दो तीन बात मैं आपको सुबह की प्रवचन से बोलना चाहता हूँ, फिर हम इसको यहाँ पे शुरू करेंगे। श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, बहुत सुंदर भक्त हैं, बहुत अच्छा भागवत का ज्ञान भी है। तो उन्हें एक बात बोली जो बहुत अच्छी लगी मेरे को। वो कह रहे थे, अगर आप भगवान के लिए कुछ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवान उसका प्रतिदान नहीं करते, वो करते ही हैं, लेकिन कब करेंगे और कैसे करेंगे वो जानते हैं। बात एक ही लाइन समझ लीजिए, कितना सुंदर है। आप भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, आज आप बैठ के श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, भागवत में लेट आए हैं, सॉरी नहीं, तो इस सब को भगवान इसका प्रतिदान करने वाले हैं। जो भागवत में लेट आएगा उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे। सोच लेना कृष्ण कैसा, तब तो मैं रोज ही लेट आऊंगा। नहीं नहीं, मजाक के लिए बोल रहा। तो तब तो लोग जल्दी आने लग जाएंगे अगर ये पहले से बोलना चाहता। ये तो मजाक की बात है, लेकिन बहुत सुंदर बात है। हमको लग रहा है कि हम जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ कृष्ण कर नहीं रहे। देखिए, सबसे बड़ा भगवान का आशीर्वाद है कि भागवत की मति रखने वाले वैष्णवों के संग में, अपनी ही बात नहीं कर रहा, आप सब लोग की मति, तभी तो हम लोग एक साथ आकर के बात कर पा रहे हैं भगवान के बारे में। नहीं तो आप, बहुत मुश्किल है रोज भागवत को समझना और पढ़ना, किताब उठाना ही उठी नहीं पाती है। दूसरा बात, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, मुझे बहुत उससे प्रेरणा मिली कि श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स, तात्पर्य ये जादुई हैं। जो व्यक्ति सुनेगा उसके ऊपर प्रभाव होगा ही। वो बिल्कुल मूर्ख की तरह भी सुन रहा है, कुछ नहीं पता है कि क्या सुन रहा है, फिर भी ये दिव्य स्तर पे हैं। तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि हम प्रभुपाद जी की तात्पर्य, और यही चीज अन्य आचार्यों पे भी घटित होगी। श्रीधर स्वामी की टीका, चक्रवर्ती बात की टीका, सब निर्गुण शब्द है। कान से स्पर्श हो रहा है तो जीव की हृदय की भक्ति है वो बढ़ती जा रही है। बहुत मुझे अच्छा लगा था। कभी भगवान कृष्ण नहीं भूलते हैं कि उसके भक्त, उनके भक्त ने उनके लिए क्या क्या किया है। एक एक चम्मच जो अपने प्रसाद का चलाया है, वैष्णव की सेवा की है, भागवत कितने घंटे कितने मिनट आपने भागवत श्रवण किए या और भी प्रणाम किए, सब भगवान इसका प्रतिदान करते हैं। ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से भी सुना था, भूल गया था, तो आज वही बात फिर से कन्फर्म हो गई। ऐसे लग रहा है भक्तों की कभी नहीं भगवान कर रहे हैं, भगवान प्रतिदान नहीं करते, ऐसा है नहीं। सबसे बड़ा भगवान का प्रतिदान क्या है पता है? हमारी मति भगवान में लगने लग जाए, बस सबसे बड़ा आशीर्वाद यही। महाप्रभु को कोई भी प्रणाम करता क्या कहते हैं? कृष्णेर मतिर अस्तु, आपकी कृष्ण में मति हो, और यही जीव का सबसे बड़ा मंगल है। तो जो बात भगवान के नाम पे, सॉरी भगवान पे घटित हो रही, वही नाम पे घटित हो रही है। नाम उच्चारण कर रहे हैं तो नाम भी भगवान है। हमको लग रहा है नहीं, मन नहीं लग रहा है, ये है वो, लेकिन ना, नाम हमको खींच करके हमारे मन को भगवान में लेके जाए, ये सबसे बड़ा मंगल हुआ। इसी प्रकार भागवत भी हमारे सामने। चलिए अब हम आज के श्लोक में जाते हैं। आपने कल श्रीमद् भागवतम में सुना कि भगवान निष्प्रपंच अवस्था में रहते हैं। प्रपंच का अर्थ क्या सुना आपने? प्रपंच का अर्थ है भौतिक जगत, और निष्प्रपंच मतलब भौतिक जगत उसमें सृष्टि नहीं था, अर्थात पूरा जगत जब समाप्त हो गया, प्रलय हो गई, और सृष्टि के पहले भगवान अपने स्वरूप में स्थित हैं। यानी कि भगवान हमेशा ही अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब सृष्टि होती है तब भी भगवान अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। उस अपने स्वरूप को, उसे तिरोहित हुए बिना, स्वरूप हटता नहीं है, भगवान अपने चिन्मय स्वरूप में रहते हैं, उसी से वह जगत की सृष्टि करते हैं। तो अब भगवान की सप्रपंच अवस्था का वर्णन है, किस प्रकार से भगवान जगत की सृष्टि करते हैं का वर्णन समझ में आ रहा है? कुछ कुछ आ रहा है। क्यों भगवान जगत की सृष्टि करते हैं ये भी सुनेंगे हम, किस प्रकार से सृष्टि करते हैं ये सब हम सुनेंगे। क्रिएशन, यू अंडरस्टैंड हाउ द लॉर्ड क्रिएट्स एंड व्हाई ही क्रिएट्स। ये जगत भगवान ने क्यों बनाया है और भगवान ने कैसे बनाया है, इस सब का वर्णन यहाँ पे सुनेंगे। कल सुना आपने निष्प्रपंच अवस्था, और आज सुन रहे हैं सप्रपंच अवस्था भगवान की। इस पूरे प्रवचन में कहीं कुछ कठिनाई हो समझने में तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, फिर से समझाएंगे। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों बहुत जरूरी है? सबको भगवान ने आंखें दी हैं, कान दी है, नाक दी, सब कुछ दिया है, लेकिन किसी व्यक्ति को यह नहीं पता है कि दिया क्यों है, और उसका दुरुपयोग करके फिर से हम इसी भौतिक शरीर को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था बना रहे थे ना। हमको पता नहीं कि अभी हम सुन रहे थे भजन में, हमको पता नहीं क्या करना है, कर्म का फांस में हम फंसे हुए हैं। तो जानना बहुत जरूरी है कि भगवान ने जगत की सृष्टि क्यों करी और कैसे करी, सब बातें भी हम सीखने को होंगी। जैसे आज मैं समझा रहा था एक बच्चे को, तुम्हारी प्लेट में कितने एप्पल हैं? उसने गिनना चालू किया बड़े भोलेपन से, 12 एप्पल हैं। अगर 2 खा लो, कितने बचे? 10। हमने कहा फिर इसमें 2 4 और डाल दो, कितने हो गए? 12।
हमने कहा लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान एक ऐसे एप्पल हैं जिसमें से कितने भी एप्पल निकाल लीजिए फिर भी एक एप्पल बचते हैं, और उस एप्पल में कितने भी एप्पल डाल दीजिए फिर भी कितने एप्पल बचता है, एक बचता है। थोड़ा समझने में कठिनाई हुई इस बच्चे को, लेकिन यही मैथमेटिक्स है आध्यात्म की। तो भगवान अपने शक्ति से जगत की सृष्टि करते हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो हम लोग सुनेंगे, और ये कौन बोल रहा है? दिल्ली की स्त्रियां बोल रही हैं, पुरुष नहीं बोल रहे हैं, दिल्ली की माता जी बोल रही हैं, हस्तिनापुर की, है कि नहीं? तो आप ये नहीं कह सकते कि माताओं को ज्ञान नहीं होता, लेकिन उन्होंने ज्ञान कैसे प्राप्त किया था? श्रवण करके। ये सब सुन चुके हैं, अब मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वां अध्याय 22वां श्लोक। स एव भूयो निज वीर्य चोदिताम्, स एव भूयो निज वीर्य चोदिताम्, स्वजीव मायां प्रकृतिं सिसृक्षति, स्वजीव मायां प्रकृतिं सिसृक्षति, अनाम रूपात्मनि रूपनामनि, अनाम रूपात्मनि रूपनामनि, विदित समानोऽनुससार शास्त्रकृत्, समानोऽनुससार शास्त्रकृत्। स एव भूयो निज वीर्य चोदिताम्, स एव भूयो निज वीर्य चोदिताम्, स्वजीव मायां प्रकृतिं सिसृक्षति, स्वजीव मायां प्रकृतिं सिसृक्षति, अनाम रूपात्मनि रूपनामनि, अनाम रूपात्मनि रूपनामनि, विदित समानोऽनुससार शास्त्रकृत्, समानोऽनुससार स शास्त्रकृत्। एव भूयो निज वीर्य स चोदिताम्, एव भूयो निज वीर्य चोदिताम्, स्वजीव मायां प्रकृतिं सिसृक्षति, स्वजीव मायां प्रकृतिं सिसृक्षति, अनाम रूपात्मनि रूपनामनि, अनाम रूपात्मनि रूपनामनि, विदित समानोऽनुससार शास्त्रकृत्, विदित समानोऽनुससार स शास्त्रकृत्। एव भूयो निज वीर्य चोदिताम्, सैव भूयो निज वीर्य चोदिताम्, स्वजीव मायां प्रकृतिं स्वजीव मायां प्रकृतिं सिसृक्षति, स्वजीव मायां प्रकृतिं सिसृक्षति, अनाम रूपात्मनि रूपनामनि, अनाम रूपात्मनि रूपनामनि, विदित समानोऽनुससार शास्त्रकृत्। विदित समानोऽनुससार शास्त्रकृत्। बहुत अच्छा श्लोक है। अनुवाद। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। देखिए, स एव मतलब वही भगवान, वही भगवान अर्थात जो पिछले श्लोक में सुना आपने, अपने चिन्मय स्वरूप में, स्पिरिचुअल फॉर्म में, आध्यात्मिक स्वरूप में प्रलय के समय और सृष्टि के पूर्व जो अपनी ही सत्ता में विद्यमान थे। जगत नहीं था फिर भी भगवान थे, ये बात बोली गई थी। तो स एव का मतलब उनमें एक अप्रचित स्वरूप, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। एप्पल से, एक एप्पल से दूसरा एप्पल निकला, कितने एप्पल बचे? एक एप्पल। 1 - 1 = 1। अच्छा, ये बात भी कि 1 + 1 = 1। सारे ब्रह्मांड को भगवान खा गए, फिर भी वैसे ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। और अब ब्रह्मांड की सृष्टि कर रहे हैं तो भी कोई परिवर्तन नहीं। तो ये स एव, अब देख रहे हैं भागवत कितनी अद्भुत है। स एव की व्याख्या, भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आया, भगवान वैसे ही है। और इसको उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई मणि होती है, पारस मणि, बहुत चीज़ों को स्पर्श करती है, इसमें खुद कोई परिवर्तन नहीं आता। उसी प्रकार से भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, लेकिन भगवान में कोई परिवर्तन नहीं। तो कह रहे स एव। और स एव के बाद शब्द है भूयः। भूयः का मतलब होता है फिर से, पुनः। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं इसका अर्थ यह है कि सृष्टि का प्रवाह अनादि है, अनादिकाल से सृष्टि हो रही है, फिर प्रलय होती है, फिर भगवान उसको भूया पुनः फिर सृष्टि करते हैं, और फिर प्रलय हो जाती है, ऐसे करके।
और हम लोग इतने बड़े गधे हैं कि अब तक समझ नहीं पाए कि ये जगत हमारा नहीं है और हम इस जगत की नहीं है। हमको गधा कहते हो नहीं, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ। हम लोग अब तक नहीं समझ पाए कि ये जगत दुख का घर है और यहाँ पे रहने लायक जीवात्मा का स्थान नहीं है। तो क्यों करते हैं, पहले तो समझे कि करते कैसे हैं। तो कहते हैं निज वीर्य चोदिता। ये भूया शब्द का अर्थ समझ पा रहे हैं? भूया मतलब बारंबार, यानी कि अनादिकाल से सृष्टि होती ही जा रही है। बार बार भगवान सांस छोड़ते सृष्टि हो जाती है, महाविष्णु सांस खींच लेते हैं प्रलय हो जाती है, फिर सांस छोड़ते हैं फिर सृष्टि हो जाती है, फिर यही करते रहते हैं। अनादिकाल से भगवान प्राणायाम कर रहे हैं अगर ऐसे कहा जाता है। और उसी प्राणायाम से बार बार सृष्टि हो रही है और उसके बाद प्रलय हो रहा है। ऑब्वियसली इसका कितना टाइम रेफरेंस है वो हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं, उसकी व्याख्या मैं यहाँ पे भी नहीं कर रहे। निज वीर्य, वीर्य का अर्थ है शक्ति और शक्ति का अर्थ है काल शक्ति, समय, टाइम। भगवान अपनी शक्ति, काल शक्ति उनकी शक्ति अर्थात उनके नियंत्रण में है। और चोदिताम का अर्थ है प्रेरित करके। आप जानते हैं कि प्रधान था, प्रधान मतलब गुणों की साम्य अवस्था। प्रकृति के जो गुण हैं रजगुण तमगुण सत्वगुण, उस टाइम सृष्टि नहीं होती है और भगवान उसको देखते हैं। तो भगवान देखते हैं तो उसमें टाइम एनर्जी काल शक्ति का क्षोभ करते हैं, उसको उसमें डाल देते हैं और तब गुणों का डिस्टर्बेंस शुरू होता है। अच्छा, अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो कुकिंग एग्जाम्पल समझ सकते हैं। भाई खिचड़ी बनानी है तो चावल दाल सब साम्य अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में पड़े हैं, फिर करना मत प्रभु अपने शक्ति से उसको उठाते हैं और मिलाना चालू करते हैं, गड़ 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 गड़, उसके बाद कुछ बनता है खिचड़ी। तो ये जगत की खिचड़ी बनाने के लिए भगवान काल शक्ति का उपयोग करते हैं। अब तो समझ में, करना मत समझ आ गया ना। हाँ, खाने के सारे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, समझ आ गया। निज वीर्य चोदित समझ रहे हैं, भगवान की काल शक्ति का क्षोभ प्रकृति के ऊपर होता है। और प्रकृति कैसी है जरा देखिए, स्वजीव मायाम। स्वजीव मतलब अपने अंश जीव, हम सभी भगवान के अंश हैं। गीता से जानते हैं ममे वांश जीव लोके जीवभूता सनातना। तो जितने भी जीव हैं वे भगवान के अंश हैं और उनको मायाम अर्थात मोहित करने वाली प्रकृति दुर्गा देवी। स्वजीव मायाम प्रकृति को समझ पा रहे हैं अर्थ? स्वजीव अर्थात उनकी शक्ति, हम भगवान की शक्ति हैं, उनकी शक्ति जीव शक्ति को मोहित करने वाली माया, उस प्रकृति को निज वीर्य चोदिताम, वह अपनी काल शक्ति से प्रेरित करते हैं। अर्थात भौतिक शक्ति का स्वयं शक्ति नहीं है कि सृजन कर सके। जैसे ठीक है, तो क्यों करते हैं? कहते हैं सिस्रक्षतीम, क्योंकि वह प्रकृति इच्छा करती है कि सृष्टि हो। तो इच्छा होती तो खुद कर ले, क्या दिक्कत है? तो आप महाराज जी समझा रहे थे कि जैसे कोई स्त्री गर्भ धारण करना चाहती है तो पति के संग के बिना वह गर्भ धारण नहीं कर सकती। उसी प्रकार से प्रकृति अपने आप सृष्टि नहीं कर सकती। सृष्टि में एक और बात ध्यान देनी होगी, सृष्टि में जीव भी चाहिए। तो जीव तो भौतिक प्रकृति सृष्टि नहीं कर सकते, तो जीवों का भी गर्भाधान कह सकते हैं, वह प्रकृति के गर्भ में भगवान महाविष्णु करते हैं। अब तो याद हो गया होगा कि भाई प्रलय के समय जीव और सारे भौतिक तत्व सब भगवान महाविष्णु में ही निवास करते हैं। इतना तो याद हो गया होगा, एटलीस्ट जो बार बार सुन रहे हैं। तो प्रधान पे भगवान दृष्टिपात करते हैं, तो उस दृष्टिपात में दो हैं, एक भगवान की काल शक्ति और दूसरी है जीव शक्ति, और दोनों जब चले जाते हैं तब आगे सृष्टि होती है। तो ये प्रकृति का स्वरूप समझ में आ रहा है। माया प्रकृति वो क्या कर रही है? जीवों को मोहित कर रही है। मोहित करते हुए क्या कर रही है? हमको मोहित कर रही है कि हम ये शरीर हैं। अब प्रश्न ये होगा कि ये सब भगवान ने किया क्यों? तो कह रहे हैं अनाम रूपात्मनि रूप नामनी। बहुत सुंदर शब्द है। प्रलय के समय जब सभी जीव महाविष्णु में लीन थे, अब आज लीन का अर्थ बता रहे हैं तो चलिए आप बता देना। लीन का अर्थ है कि ये देह इत्यादि नहीं था और जीव स्पिरिचुअल स्पार्क जो है वो सब महाविष्णु में के शरीर में विद्यमान थे, ये लीन का अर्थ है। और उस समय उनका कोई नाम नहीं था और ना कोई रूप प्रस्तुत था। इस समय आप रूप और नाम देख रहे हैं कि नहीं? और उसके अलावा क्या देख रहे हैं? उसके अलावा कुछ नहीं देख रहे हैं। इट्स क्वाइट हिटिंग। इस जगत में नाम और रूप के अलावा आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं। ओके, ये क्या है? मोबाइल। ये क्या है? वेबकैम। मैं कौन हूं? लड़का, पुरुष। ये क्या है? ग्लास। इसके अलावा क्या देख रहे हैं जगत में?
हिटिंग है ना, बहुत हिटिंग है। मैं इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा हूं ताकि पहले आप इसको डाइजेस्ट कर पाइए। इस जगत में नाम और रूप के अलावा आप क्या देख रहे हैं, और अब इस पे जरा विचार कीजिए कि ये सारे नाम और रूप सृष्ट हैं, सृष्टि की गई है इन नाम और रूपों की। और जिस रूप में वस्तुएं आज दिख रही हैं, जिस नाम से आप उनको पुकारा जा रहा है, वैसे वो हमेशा नहीं रहने वाले। ऑल दीज नेम्स एंड फॉर्म्स आर टेम्पररी। कुछ समझ में आ रहा है? जिस रूप में, चलिए छोटा सा एग्जांपल, मेरी माँ के अलावा किसी को कोई अंदाज लगा सकता है कि मैं 2 साल में कैसे दिखाई पड़ता था? मैं मतलब मेरा शरीर? हाँ, नहीं, एक व्यक्ति नहीं बता सकता। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरे एक फूफा जी का लड़का, जो भी चचेरा फुफेरा लड़का होगा, उसको मैंने देखा था 7 साल के राउंड। उसके बाद 15 साल के बाद देखा, मैं पहचान ही नहीं पाया। और मेरे पिताजी का जो शरीर छूट गया था, हम दाह संस्कार कर रहे थे, मेरी मौसी का लड़का वहाँ पे आके खड़ा था। और मैं सोचा था ये पैंट शर्ट पहन के कौन आदमी खड़ा हुआ है, कि उसको उतना छोटा देखा था मैंने, बिल्कुल छोटा, मैं पहचान ही नहीं पाया। बाद में बोला गया ये तुम्हारी मौसी का लड़का है। अच्छा, मैं खाली बोल रहा हूँ कि कोई रूप यहाँ पे स्थायी नहीं है। अगर हम नाम भी कहें तो पहले बोलते हैं बच्चा, उसके बाद क्या बोलते हैं युवा, और उसके बाद क्या बोलते हैं थोड़ा बड़ा, उसके बाद बोलते हैं बुढ़ा, ए बुढ़े है ना, कभी कभी बोलते टकलू हम लोगों से बोल, कुछ कुछ नाम चेंज हो रहा है कि नहीं, गुरुजी, कुछ कुछ कुछ, उसके बाद बोलते हैं शव, शव भी बोलते हैं। एक दिन जिसको जितना अहंकार लेकर के हम सोच रहे हैं ये है वो है, तो बोलेंगे डेड बॉडी को ले जाओ तब वो रूप, वो नाम क्या बोला जाएगा, डेड बॉडी। आंखों से देखा है मैंने, तो भाग्य था कि नानी ने यहाँ पे शरीर छोड़ा, आंखों से देखा है। नानी की चिंता कर रहे हैं, हॉस्पिटल के सामने मामा जी मामी लेके आ रहे हैं, हाँ माँ है माँ है माँ है, हमारे सामने उन्हें खटाक से शरीर छोड़ दिया। ठीक है, अब ले जाइए, क्या कहते हैं उसको, जो मॉर्चरी बोलते हैं, मॉर्चरी में ले जाइए। माँ से डेड बॉडी बन गई ना, 1 सेकेंड में नाम चेंज हो गया कि नहीं, माँ थी अब क्या हो गई, डेड बॉडी। हिला देने वाला श्लोक है आज ही का। और आप अब विचार कीजिए, जो नाम हम धारण करते हैं, मतलब बेसिकली आइडेंटिटी, कि मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, इत्यादि इत्यादि, ये पुरुष हूं स्त्री हूं, उसके अनुसार ही कार्य करते रहते हैं ना। समझ रहे हैं बात? तो ये नाम और रूप किसके संबंध में है? ये शरीर दिख रहा है रूप, और इसका नाम डाल दिया गया है, उसमें मैं सोच रहा हूं कि मैं ये व्यक्ति हूं, है कि नहीं? और ये क्यों जरूरी है? अगर ये ना हो तो जीव भोग नहीं कर सकता। तो अब समझ में आ रहा है कि भगवान ने जगत की सृष्टि क्यों करी? जगत जीवों की भोग की इच्छा है, और जब तक उनको नाम रूप से अपने शरीर से और पहचान नहीं करेंगे तो भोग करेंगे कैसे? जब तक हम ये ना सोचे कि मेरी आंखें कुछ देख रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तब तक आप वो दृश्य कैसे, उसके दृश्य के प्रति आकर्षित कैसे होंगे? मेरी बात एब्स्ट्रैक्ट लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है? आत्मा का पिक्चर सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखने से क्या लाभ है? कुछ भी नहीं है। लेकिन आंखों से, आंखों को कुछ अच्छा लग रहा है, मन को कुछ अच्छा लग रहा है, और उससे हम अपनी पहचान कर रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि हम सुखी हैं। ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? हमारे गुरु महाराज से बड़ा जोक मारते हैं, कहते हैं कि सिनेमा हॉल एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि सिनेमा हॉल में पिक्चर तो कुछ चल नहीं रही है, हीरोइन है वहां पे, ऐसे ही पैसा देते हैं सब लोग, पैसा फालतू फेंकते हैं। हीरो, वहां कोई हीरोइन नहीं है, कोई हीरो नहीं, केवल लाइट से कुछ प्रोजेक्शन किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले की, और उसमें हम रोते भी हैं, हाँ हाँ हाँ, वो हीरोइन को ऐसा हो गया, ओह ये हीरो कितना सुंदर लग रहा है, करते हैं कि नहीं? लेकिन सबसे पहले हमको अंधकार में जाना पड़ता है कि नहीं? पहले लाइट ऑफ करते हैं, उसके बाद पिक्चर चालू करते हैं। समझ रहे हैं बात? कितना अद्भुत है। तो इस जगत में इसी प्रकार से जीव, पहले उसका अज्ञान होना जरूरी है कि वो है कौन, उसके बाद पिक्चर चालू, पिक्चर के हीरो हीरोइन तो हम ही हैं, और कौन है? वो अलग बात है कि ये हॉरर मूवी है ये दुख की घटना है, दुख की पिक्चर, सैड मूवी है, और उसका एंड में ये नहीं रहता है दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, नहीं होता है। ये समझ नहीं रहा है जीव। तो ये समझ रहे हैं कि अनाम रूपात्मनिक अर्थ क्या हुआ, कि महाविष्णु में जब प्रलय हो गई, महाविष्णु में सभी जीव हैं, तो उनके नाम और रूप क्या है बताइए? पुकुंद प्रभु, जब महाविष्णु में थे तो क्या नाम था आपका?
हमें तो याद भी नहीं प्रभु जी महाविष्णु। मेरा नाम बताओ, अच्छा अपना नाम याद नहीं होगा, आपको तो याद होगा कि हम लोग बगल बगल बैठे थे ना वहाँ पे स्पार्क के रूप में। कुछ याद है? कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। क्लियर? मैं मजाक कर रहा हूँ उससे। और हम तो उस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या होगा वो, ना कोई नाम ना कोई रूप। तो उनको रूप और नामनी, रूप और नाम प्रदान करने के लिए भगवान ने सृष्टि करी। समझ में आ रहा है कुछ? देख रहे हैं जगत में सबको रूप और नाम मिला हुआ है, और आप प्रायः सोचते हैं ना जगत में व्यक्ति नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है। यद्यपि उसको पेट के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहा है व्यक्ति जितना कि नाम कमाने के लिए कर रहा है। वो है नाम जो कुछ दिन में चेंज हो जाएगा। बहुत एनलाइटनिंग श्लोक है। समझ में आ रहा है दीपेंद्र प्रभु कुछ कुछ? जी। विदित समानो, इस प्रकार से जिन जीवों के नाम और रूप नहीं थे उनको रूप और नाम विदित समाना, उनकी सृष्टि करने के लिए अनुससारः, इस प्रकृति को भगवान ने स्वीकार किया या उसका अनुसरण किया। आगे इस पर बातें आएंगी। अनुसरण किया मतलब प्रकृति में, बेसिकली अनुसरण का अर्थ, अनुसार का अर्थ है कि उन्होंने प्रकृति को स्वीकार किया। स्वीकार किया मतलब जैसे यहाँ पत्नी स्वीकार करता है संतान उत्पत्ति करने के लिए, तो उसी तरह से भगवान ने प्रकृति को स्वीकार किया, प्रकृति को एक्टिवेट भी किया, ऐसे भी कह सकते हैं। और बड़े सुंदर शब्द है यहाँ पे, शास्त्रकृत। भगवान ने जगत को भोगने के लिए व्यवस्था के, जीवों की भोगने की इच्छा थी तो भगवान ने जगत का सृष्टि करी और जीवों को नाम और रूप प्रदान किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल भोगने के लिए सुविधा देना ही इस सृष्टि का उद्देश्य है। हम खाली भोगते रहें और उसके बाद इस जगत में फंसे रहें, यह नहीं है। शास्त्रकृत, भगवान ने, बहुत कान ध्यान से सुनिएगा, इस जगत की सृष्टि से पहले शास्त्र की व्यवस्था करी है। भगवान जब पहला निश्वास करते हैं तो उस निश्वास से, उस सांस से ही वेद प्रकट हो जाते हैं और वो क्या बताते हैं? जीवों के लिए विधान करते हैं कि तुम कार्य कैसे करो। शास्त्र का मतलब ही शासन। जैसे आप देखिए, जैसे स्कूलों में खाने पीने की व्यवस्था होती है कि नहीं? खाते भी हैं, खेलते भी हैं, लेकिन शासन होता है कि नहीं? स्कूल में, किसी भी संस्था में खाने पीने की सब व्यवस्था तो होती है, लेकिन शासन जरूर होता है। तो ये जगत भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था मानिए, और उसकी शासन व्यवस्था कि तुमको इस जगत में कैसे रहना है वह कैसे मालूम चलता है? शास्त्र द्वारा। लेकिन यहाँ पे शास्त्र का अर्थ केवल है, एकमात्र है वेद। ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल के लोग कहते हैं हमारा शास्त्र तुम्हारा शास्त्र, ना। कई बार लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारे स्वप्न में आए, उन्होंने हमें कुछ कहा और हम उसके बाद फिर वो अपनी परंपरा चालू कर देता है, एवं परंपरा प्राप्तम तो चालू कर देता है। ना, ऐसा नहीं है। वेद, भगवत गीता, भागवत, यही सब प्रमाण है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत में। तो भगवान ने शास्त्रकृत यानी शास्त्रों की रचना करी, लेकिन रचना कर दिया भी नहीं था कि लिखना पड़ा, उन्होंने वेद के ज्ञान को ब्रह्मा जी को प्रकट करा दिया। शास्त्रकृत का अर्थ यह है कि जीव शास्त्र के अनुसार चले, वेद के अनुसार चले और अंततो गत्वा भगवान को समझे। वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यः। तो समझ में आ रहा है कि सृष्टि के भगवान ने क्यों करी रचना? जिन जीवों को रूप और नाम प्राप्त नहीं थे उनको रूप और नाम दिए गए जिसके अनुसार वह कर्म करें। लेकिन वह कर्म कैसे करें? वेद के अनुसार, ताकि अंततो गत्वा वह भगवान को जान सकें। और यही सृष्टि का प्रयोजन है। फिर से रिपीट, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? दीपेंद्र को समझ में आ रहा है भगवान ने क्यों सृष्टि करी? बताइए क्यों सृष्टि करी? पहले तो जीव की भोग की जीव की इच्छा थी और सृष्टि रचना की ताकि वह भोग कर सके। ये क्लियर हो रहा है? ठीक है। और सेकंड, फिर नहीं पहले से प्रकट कर दिया कि शास्त्र के अनुसार चलो, उससे क्या होगा? क्रमशः शुद्ध होकर के भगवान को समझ पाएगा। तो मुख्य उद्देश्य जगत का है कि जो बद्ध जीव अनादि काल से भगवान से बहिर्मुख है उसको उस शास्त्र के आदेश पालन करके 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 भगवान को समझना शुरू करे, और भगवान को समझेगा तभी जब उसकी भक्ति प्राप्त होगी। तो मूल बात तो ये है कि हर जीव को भक्ति प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त करके भगवान को समझे, अपने संबंध को समझे, भगवान के पास वापस चला जाए। ये जगत का प्रयोजन है। जिसको समझ में आया है उसको अपने बच्चों को, अपने डिपेंडेंट्स को, सभी को ये बात बतानी चाहिए। नहीं तो हम सहायता नहीं, हमको प्रेरित कर रहे हैं निरर्थक जीवन जीने के लिए। निरर्थक, यूजलेस जीवन। और अगर बाद में जाकर वो बच्चा बोलता है कि आपने हमारे लिए क्या किया है, तो उसने 100% सही बात बोली कि आपने उसके लिए कुछ नहीं किया।
और कौन तो भक्त मुझे बोल रहे थे कि हम बहुत कृतज्ञ हैं कि हम इस प्रकार से इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। हमने कहा मैं भी इस कृतज्ञता के कारण इस ज्ञान को बांटने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम अपने जीवन में स्वयं कितना आलोक और परिवर्तन समझते हैं इस ज्ञान के द्वारा। कि प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ही, प्रभुपाद जी के अनुयायियों ने कहना चाहिए, शिष्य तो हमको सीधे नहीं प्रीचिंग किए, लेकिन अनुयायियों ने ज्ञान दिया तो कितना जीवन में परिवर्तन हम अनुभव कर रहे हैं। तो हमारी कृतज्ञता इसी प्रकार से ज्ञापित होगी कि स्वयं समझें और दूसरों को समझाएं। ठीक है, हाँ बोलिए। तो ये जो अविद्या जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्लियर। अच्छा देखिए ना एक एग्जांपल दे, जैसा जय विजय जो है, तो जय विजय छोड़ दीजिए, जय विजय हम एग्जाम्पल लेंगे नहीं ना, वो अविद्या की बात ना बता। अविद्या उसमें मेरा कंफ्यूजन है। तो जय विजय तो भगवान के शुद्ध भक्त थे। अभी जब नहीं हम सुनेंगे नहीं, हम वो प्रश्न नहीं लेंगे आपसे, हम बाद में करेंगे, अभी वो क्लास कट जाएगी बात। अविद्या का बस अर्थ समझ लीजिए। अविद्या मतलब दो भाग, एक आवरणात्मिक अपने स्वरूप का अज्ञान, मैं कौन हूं भूल जाना, ढक जाना, और दूसरा प्रक्षेपात्मिका जो नहीं है, ये शरीर हम नहीं है, उसमें ये मानना कि मैं शरीर हूं। ये अविद्या के दो फंक्शन होते हैं। इससे में हमको नहीं पता कि हम कौन हैं, और जो नहीं है, जो हम शरीर नहीं है, उसमें बार बार मान रहे हैं कि ये हम हैं। इसको कहते हैं अध्यास। जो हमारे एडिटर थे उनने अध्यास को मार्क कर दिया। वो सोच रहे थे कि अभ्यास लिखा है अभ्यास नहीं, अध्यास है, वो ठीक लिखा था। अध्यास मतलब समझ रहे हैं, ये मानना कि मैं शरीर हूं, उसको अध्यास कहते हैं। तो बार बार शब्द सुनेंगे तो कान में टिकेगा, वो अभ्यास नहीं, अध्यास। मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं। जैसे आप देखेंगे रात्रि में कभी सर्प होता है, सॉरी सर्प नहीं होता, रस्सी होती है, और अंधकार के कारण उसमें पांव पड़ जाता है तो सांप होता है। कभी हाथ में गुलगुली चीज आती तो अरे छिपकली है, लेकिन छिपकली नहीं होता है, वो हम मान लेते हैं। उसी प्रकार से स्वरूप के अज्ञान के कारण हम अपनी पहचान इस शरीर से कर रहे हैं। हम शरीर तो है नहीं, तो उसको अध्यास कहते हैं। तो ये सब अविद्या के कारण होता है। ठीक है, एक बात बहुत अच्छी लगी कि आज भक्त एक मुझे मैसेज किए, मैं भागवत पढ़ना चाहती हूँ। वाह, कितना सुख मिलता है। हमने हमारा सारा जो प्रयास था, जो मेरी सारी प्लानिंग थी, वो बिल्कुल सफल हो रही है। मैंने तुरंत ग्रुप में ज्वाइन किया, उन्होंने कहा आप शुरुआत से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप समझ पा रहे हैं, वो अब मुक्त हो गया जीव। जिसने भागवत सुनने की इच्छा आ गई, उसके हृदय में तो भगवान आ जाएंगे। मैं इससे पहले आगे जाऊँ, फिर से याद रखिएगा कि तत्क्षणात अर्थात जब श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हैं, मतलब नॉट औपचारिक रूप से रियली कर रहे हैं, तो कृष्ण के लिए वो है उत्सव होता है। कृष्ण बहुत सुखी होते हैं। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया था, तब इसको शुरुआत में था कि हम जन्माष्टमी कैसे मनाए, कहते हैं कृष्ण बुक पढ़ो, यही कृष्ण के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अन्वय स अर्थात वे परम पुरुष, अर्थात वही भगवान श्री कृष्ण, एव मतलब ही, कोई इसमें डाउट नहीं है, भूयः पुनः सृष्टि काल के आ जाने पर अनाम रूपात्मनि, नाम रूप से, नाम कौमा रूप से रहित जीवों के रूप नामनि विदित समानः, नाम और रूप के निर्माण करने की इच्छा से। समझ में आ रहा है आप सब कुछ? निज वीर्य चोदिताम, अपनी काल शक्ति के द्वारा प्रेरित, स्वजीव मायाम, स्व अंश भूत जीव भी होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, स्व अंश भूत जीव को मोहने वाली माया, वह जीव जो उनका अंश है, उनको मोहने वाली माया को, माया सृष्टिम, सृष्टि की इच्छा वाली हुई। मतलब सृष्टि काल आया तो प्रकृति की इच्छा हुई कि सृष्टि हो। अब आप लोग कहेंगे प्रभु जी प्रकृति तो जड़ है, मन में आया कि नहीं आया? प्रकृति तो जड़ है, तो वह कैसे इच्छा कर सकती? तो हम तो ये समझ रहे हैं कि दुर्गा जी जड़ नहीं है, प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा जी हैं, तो दुर्गा जी की इच्छा हो कि सृष्टि हो। क्योंकि वो भी जानती हैं कि भगवान का प्रयोजन क्या है, कि जीवों को शरीर प्राप्त होगा तो उसमें से कुछ भक्ति करेंगे, कुछ करेंगे तो आगे कुछ उनकी चेतना बढ़ेगी। प्रकृतिम अनुसारः, इसलिए अंतर्यामी रूप से इस प्रकृति को अधिष्ठित करके, अंतर्यामी मतलब जगत में भगवान कण कण में विद्यमान है और उसको नियंत्रित कर रहे हैं, तो इस प्रकार से भगवान उस प्रकृति को स्वीकार किए। प्रकृति उनके नियंत्रण में काम कर रही है, जैसे छाया कार्य करती है। छाये व यस्य भुवनानि विवर्त दुर्गा, भगवान की छाया शक्ति है दुर्गा देवी, और उनके नियंत्रण में, उनकी इच्छा से, इच्छानुरूपम अपिचस्य चेष्टते, उनकी इच्छा के अनुसार उसकी चेष्टाएं जगत में होती हैं। शास्त्रकृत, उन्होंने ही कर्म के विधान के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना करी है। कर्म का मतलब समझ रहे, कैसे जीव कर्म करे, ज्ञान हो, अष्टांग योग या भक्ति, सभी का विधान तो वेद ही कर रहा है। ऐसा करके जीव पुरुषार्थ की प्राप्ति करे। नहीं भी पूरी बात समझ में आ रही है, लेकिन
फिर से मुझे संतुष्टि नहीं हो रही, फिर से वो देखिए, स एव मतलब वही भगवान, वोया मतलब पुनः सृष्टि करने के लिए निज वीर्य चोदिताम अपनी कार्य शक्ति के द्वारा प्रेरित करते हैं। किसको? प्रकृति को प्रेरित करते हैं, भौतिक प्रकृति को। वो क्या करती है? स्वजीव मायाम, उनके जीव, उनके अंश जीवों को मोहित करती है। और शिशिक्षतिम, वह उसकी सृष्टि करने की इच्छा हुई। क्यों हुई? अनाम रूपात्मनि, जिन जीवों को रूप और नाम प्राप्त नहीं थे। कहाँ पे? महाविष्णु के शरीर में। उनको रूप नामनी, उनको रूप और नाम प्रदान करने के लिए, ताकि वे भोग का प्रयास कर सके, भोग की सुविधा प्राप्त हो। विदित समानो, इस प्रकार से करने के लिए अनुसार उन्हीं भगवान ने प्रकृति को स्वीकार किया। और यहां तक बात समाप्त होगी। उसके बाद शास्त्रकृत, शास्त्रों के विधान भी दिया ताकि जीव क्रमशः अपनी चेतना में प्रगति कर सके। तो अब ये समझ सकते हैं कि शास्त्र ही सबसे बड़ी सहायता है जीव के लिए। और जब शास्त्र ही नहीं सुनेगा तो कैसे मालूम चलेगा? इससे पहले हम आगे जाएं, थोड़ा समझ जाए। मैं थोड़ा अजीब सी बात लगेगी, लेकिन हमको पॉटी कैसे करना है ये भी हमने सुन के सीखा है। नहीं तो हम भी एक जानवर की तरह ही मल त्याग कर रहे होते, कहीं पे भी, कभी भी, जब मन आए। बात बहुत सिंपल सी लग रही है, लेकिन अगर श्रवण नहीं करेंगे तो पशु की तरह जीवन बिताते चले जाएंगे। यद्यपि और चार सब बाकी सब कार्य हम समझ लेंगे, लेकिन पॉलिशिंग हो जाएगी उसकी, इंसान नहीं बन पाएंगे। वेरी स्ट्राइकिंग। आपको बहुत अजीब सी बात लगी, भागवत में हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये स्ट्राइकिंग नहीं है। बताइए कितना किसी के 2 बच्चे हो तो उनको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। इतना छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता, वो कुछ भी कैसे भी उल्टे सीधे कार्य करता है। और बच्चा, बड़ा वाला बच्चा सीखा कैसे है? सुन सुन करके, नहीं बेटा ऐसे मत करो, ऐसा करो। तो एकदम माँ है। और आपको याद होगा कि हम महाप्रभु के इसमें सुने थे, अंत लीला विशुद्धाय, वेद रूपी माँ कह रही है कृष्ण भगवान है। और उपनिषद श्रुति रूपी वो बड़ी बहन कह रही है कि कृष्ण भगवान है। पुराण रूपी भैया भी कह रहे हैं कृष्ण भगवान है। तो हम मान लिए कि कृष्ण आप ही हमारे पिता है। काफी रुचिकर तरीके से कह रहे हैं। तो जैसे हम लोग, अब बच्चा बोध होता है, से कुछ पता नहीं कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सुसंस्कृत कैसा होना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, तो माँ से सुनता है कि नहीं, सीखता है। उसी प्रकार से शास्त्र के वचन श्रवण करके जीव को ज्ञान होता है भगवान का, कि भगवान कौन है, मेरे से क्या संबंध है, उसके अनुरूप मुझे कैसे कार्य करना चाहिए। माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैल कृष्ण वेद पुराण। माया से मुग्ध जीव को स्वतः अपने आप कृष्ण का ज्ञान नहीं होता, इसलिए जीवों पे कृपा करने के लिए शास्त्र ले जा रहा है। और कई बार मैं तो अब थक गया हूं जब लोग बोलते हैं ब्लेसिंग दीजिए। हमने कहा ये ब्लेसिंग भागवत में रखी है, वह ब्लेसिंग स्वीकार करने के लिए आते नहीं है। और मूर्ख हमसे बोलते हैं, मैं मूर्ख शब्द यूज करूंगा, मूर्ख लोग सोचते हैं कि हम कोई हाथ से कुछ लाइट निकाल देंगे, हम कुछ बोल देंगे। और बहुत बार तो ब्लेसिंग इसलिए मांगते हैं कि कोई भौतिक चीज में प्रगति हो जाए। नहीं, इसी जगत में भगवान हमको, प्रभु जी हमको ब्लेसिंग दीजिए ताकि इसी जगत में हम सड़ते रहें। जैसे मान लो आप जेल में हो, भाई ब्लेसिंग दीजिए कि हम इस जेल में अच्छे से बने रहें, अच्छे से बने रहे, मतलब ठीक ठाक सब बढ़े चलता रहे जेल में। ये ब्लेसिंग मांग रहे हैं, यही तो कहना चाहते हैं ना आप। क्षमा कीजिएगा हम ऐसे कठोर शब्द बोल रहे हैं, लेकिन भागवत ब्लेसिंग है। क्या इससे अधिक ब्लेसिंग है कि कृष्ण हृदय में आ जाएंगे? उसमें आते नहीं। यहाँ एकदम जहां मुकुंद बैठे हैं, वो 2 आदमी आए और एकदम मिट्टी पांव छूने आ गए हमारे। क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया? अरे आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। हमने कहा ठीक, क्लास होगी। कीर्तन में आंख बंद कर रहा था, आंख खोला, गायब हो गए। हमारे बारे में, मेरे बारे में बहुत सुना है, लेकिन मुझसे कुछ नहीं सुनना है, मुझसे कुछ नहीं सुनना है। फिर मैं दूसरे एंगल से सोचता हूँ, भाई भगवान ऐसी बुद्धि दे रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो श्रीधर स्वामी की बात खाली बोल, मैं खाली से बोल रहा हूँ कि शास्त्र सुने बिना हमारी सदगति हो नहीं सकती। अरे नाम, कुछ लोग कहते हैं नाम ही सब कुछ है, तो नाम सबसे कुछ है कैसे मालूम चला? ये भी शास्त्र से मालूम चला। और जब नहीं सुनेंगे तो देख रहा हूँ कैसे लोगों का ग्राफ नाम का डाउन होने लग जाता है, नहीं कर रहे होते। बहुत गंभीर है। और मैं देखता हूँ बारंबार बोलने के बाद भी इतनी कंडीशनिंग है, लोग समझ नहीं पाते। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। भक्त बोल रहे थे, अरे ये सब शास्त्र पढ़ने क्या जो वैष्णव सेवा करो उससे उद्धार हो जाएगा। कहां से मालूम चला तुमको? कहां से मालूम चला? तो फिर शास्त्र पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे, ना पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे? देख रहे हैं, पता है शास्त्र क्यों नहीं पढ़ने के लिए बोलते हैं? ताकि आपको कंट्रोल कर सकें, आपको कंट्रोल कर सकें, इसीलिए शास्त्र नहीं पढ़ने के लिए बोलते हैं। जो बोलेंगे आप बुरा मत मानिएगा, जानवर की तरह, गधे की तरह मान लेंगे
और बस जो कह रहे हैं उस पर हम गधे की तरह चलते रहे, गधे नहीं, भेड़ की तरह चलते रहे। पता नहीं आज भगवान कैसे प्रेरित कर रहे हैं, कितना सुंदर उदाहरण है। भेड़ कट जाएगी, आगे ट्रेन जा रही है, एक भेड़ कटेगी तो पीछे वाली भेड़ देख ऊपर सर भी नहीं उठाएगी कि ये आगे वाली मर गई है, उसी में जाके मरेगी वो, है कि नहीं। और महाराज जी क्या उत्तर दिए वृंदावन चंद्र महाराज जी पर पूछे, अमेजिंग। एक बकरे की गर्दन कट रही है, कटने वाली है, उसके ऊपर पुजारी जो बलि देने वाले होते हैं वो चावल फेंकते हैं, और दूसरा बकरा उस चावल को चाट रहा होता है, ये नहीं सोचता कि मेरी भी बलि इसी प्रकार से दी जाएगी। It's quite hitting, is it not? सुनना नहीं चाहते हम सब, एकदम सब शास्त्र के वचन है, तो सुनना चाहिए कि इस जगत में हम बहुत दिन नहीं रहने वाले, भगवान की भक्ति करके यहाँ से बाहर निकले, भगवान के पास पहुंच जाए। श्रीधर स्वामी, इस तरह से सृष्टि के प्रारंभ में और प्रलय के पश्चात प्रपंच रहित परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को कहकर सृष्टि और प्रलय के बीच में, मतलब सृष्टि हो गई है और प्रलय नहीं हुई है, सृष्टि और प्रलय के बीच में परमात्मा की सप्रपंच स्थिति का वर्णन करती हुई उन नारियों ने कहा कि जिन श्री भगवान के स्वरूप और स्थिति में किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। क्या मतलब समझ में आया? स एव, जो भगवान निष्प्रपंच अवस्था में थे, अभी हम थोड़ा मजाक भी करने वाले हैं, निष्प्रपंच अवस्था में थे, सृष्टि होने के बाद भी वो वस्तुतः निष्प्रपंच ही रहते हैं। सृष्टि हो रही है, प्रपंच हो रहा है, लेकिन जब भगवान उससे निरासक्त होने कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा मजाक करेंगे। अब कोई व्यक्ति शादी नहीं करता है तो निष्प्रपंच अवस्था में रहता है कि नहीं? कई बार गृहस्थी को प्रपंच बोला जाता है कि नहीं? अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या प्रभु जी, आप हमेशा मजाक करते रहते, लेकिन हम बता गलत, कोई गृहस्थ बोल दे कि गृहस्थी प्रपंच नहीं है, हाथ खड़ा करिए। 100% प्रभु जी बोल रहे, नेटवर्क प्रभु। क्यों दीपेंद्र प्रभु, प्रपंच है कि नहीं गृहस्थी? अभी मुश्किल है कहना, कोई बात नहीं, ज्ञान हो जाएगा। देखिए यही तो प्रपंच है। लेकिन आप जान रहे हैं कि जब व्यक्ति शादी नहीं किया रहता तो निष्प्रपंच रहता है, एकदम चिंता रहित रहता है, टेंशन नहीं रहता है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो टेंशन होता है ना कि बच्चे नहीं हुए, और बच्चे होने के बाद फिर बच्चों की टेंशन और बहुत सारा झमेला। तो क्या उसमें कोई विकार नहीं आया कि नहीं आया? लेकिन भगवान निष्प्रपंच हो चाहे सप्रपंच हो, उनमें कोई टेंशन नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो हमेशा निर्लिप्त रहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं स एवा। समझ में आ रहा है? जैसे वो अपने स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप में थे, आनंद में थे, सृष्टि के बाद अब ये नहीं सोच रहे हैं एटलस की तरह, देखा एटलस की फोटो, भाई पृथ्वी कैसे उठाए, कैसे पालन करें, कैसे क्या होगा ना, वो अभी भी खुश है, पूरी तरह से खुश है। इस पे वो लोग बोलते हैं, अरे भगवान के सृष्ट जीव यहाँ इतना दुख भोग रहे हैं और भगवान सुख में है, तो भगवान रोए तुम्हारे लिए? तुम अपनी गलती कर करके यहाँ पर सड़ रहे हो तो भगवान रोए तुम्हारे लिए? भगवान संग दिक्कत ये है कि वो दुखी होना भी चाहे तो दुखी नहीं हो सकते। जैसे सूर्य के संग दिक्कत ये है कि अंधकार का दर्शन नहीं कर सकता। तो ये स एव शब्द की व्याख्या है कि भगवान हमेशा इस जगत की सृष्टि के बाद भी सच्चिदानंद स्वरूप में ही रहते हैं। अच्छा, भूयः अर्थात पुनः वे भगवान प्रकृति को अधिष्ठित किए, क्योंकि सृष्टि का प्रवाह तो अनादि है। अनादि मतलब कोई शुरुआत नहीं है कि कब सृष्टि हुई, बारंबार सृष्टि होती है, फिर प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है, फिर प्रलय होती है। तो भूय मतलब पुनः 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 बार बार सृष्टि जगत की होती रहती। ठीक है, ओके। ये उन्होंने कैसे किया, प्रश्न ये हो तो इस पर कहते हैं निजवीर्य चोदिताम, अतएव परमात्मा अपनी काल शक्ति, वीर शब्द, वीर का मतलब था शक्ति, तो अपनी काल शक्ति के द्वारा प्रकृति को अधिष्ठित किए। ये सब बातें समझ में आ रही? मैंने व्याख्या कर दिया था कि काल शक्ति का क्षोभ वह प्रकृति पे करते हैं, फिर प्रकृति एजिटेट होती है, फिर आगे वह सृष्टि होती है। वह प्रकृति कैसी है? वह प्रकृति ही माया है। ये भगवान का बहिरंगा स्वभाव है। प्रकृति अर्थात स्वभाव तो भगवान का बहिरंगा, बाह्य स्वभाव है जो जीवों को मोहित करने के लिए है। स्वजीव मायाम अर्थात वह माया परमात्मा के अंशभूत जीवों को मोहित करने का काम करती है। स्वजीव का अर्थ क्या हुआ? अपना जीव, जो उनका अंश है। स्व भगवान का जीव, भगवान का अंश जो है, हम सब भगवान के अंश हैं कि नहीं? हम सब जीवात्मा है, तो उन जीवों को मोहित करने का कार्य करती है ये जीव प्रकृति। तथा सृष्टि अर्थात वह सृष्टि करने के कार्य में प्रवृत्त होती है, ये भौतिक प्रकृति। शिक्षा का अर्थ ही होता है कि
सृष्टि करने की इच्छा से युक्त होती है। वही उदाहरण जैसे कोई स्त्री गर्भ धारण करने की इच्छा रखे। भगवान ने ऐसा किस लिए किया, क्यों किया, प्रकृति को प्रेरित क्यों किया अपनी काल शक्ति से? यदि यह प्रश्न हो तो कहती हैं कि परमात्मा ने प्रकृति को इसलिए अधिष्ठित किया, स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि अनाम रूपात्मनि अर्थात नाम तथा रूप से रहित जीवों को मैं रूप नामनी अर्थात नाम और रूप प्रदान करूं। यानी देवता, इंद्र, सूर्य, चंद्र, मनुष्य, इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि इत्यादि यह रूप नाम भगवान दें, जिससे कि वे जीव इस नाम और रूप रूपी उपाधि के द्वारा भोगों को भोग सके। इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये लाइन शायद नहीं समझ में आ रही होगी। उपाधि मतलब समझ रहे हैं? उपाधि का मतलब जिसके द्वारा जीव का वर्णन किया जाता है। इंजीनियर है, या हम नाम रख लेते हैं, कुछ भी नाम रखते हैं। जैसे आप समझिए, कभी कभी कार वाला रिक्शे वाले को बोलता है, ए ठेला। ठेला मतलब ठेला, लेकिन उसका मतलब ठेला होता है, उसका मतलब है ठेले वाला। तो ठेले वाले को बुलाने के लिए बोलता है, उस ठेले को उपाधि के रूप में चिपका देता है, ए ठेला हट सामने से। ठेले को बोल रहा है, हाँ, या ए रिक्शा। उसी प्रकार से बारंबार ए लड़के, तो लड़का एक उपाधि हुआ कि नहीं? ए बच्चे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? क्या मैं विपिन को देख रहा हूं? विपिन, क्या मैं आपको देख रहा हूं? यस बोल रहे हैं। ये देखो अज्ञान। जब मैं आप ही को नहीं, अज्ञान मेरा भी है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आपके शरीर को देख रहा हूं, और शरीर भी उपाधि है, उसके ऊपर नाम और रूप लेबल के लीजिए, नाम और रूप दिख रहा है। विपिन बोल दिया, नाम और रूप दिख रहा है, उसी से मैं आपका अंदाजा लगा रहा हूं कि आप हैं। मेरे ऑफिस के बाहर लिखा हुआ है शुभ कृष्णदास टेम्पल मैनेजर, यद्यपि मैं नहीं हूं मंदिर का मैनेजर, लेकिन स्वयं मैनेजर, अपने को मैनेज कर रहा हूं, लेकिन जो भी है। तो मैनेजर एक उपाधि है कि नहीं? जाओ मैनेजर से मिल लो। क्या समझ में नहीं आ रहा है उपाधि जी? लेकिन एक बात इसका बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हम लोगों की निंदा भी करते हैं अगर, तो आप उस व्यक्ति को देख ही नहीं रहे हो, उसकी उपाधि का एनालिसिस कर रहे हो। कभी सोचा है आपने? दिस इज प्रिटी हैवी। वस्तुतः वो जीव का प्रेमी, भगवान का प्रेमी अंश जीव है, और हम उसकी उपाधि का एनालिसिस करते रहते हैं, और उसमें फिर राग और द्वेष भी फंसा रहता है। कुछ समझ पा रहे हैं? बहुत जबरदस्त है। तो अब जब हम ये उपाधि को ग्रहण किए तभी तो भोग करेंगे। ये उपाधि क्या है? शरीर है कि नहीं, जो नाम और रूप से युक्त है? मुझे बहुत संदेह हो रहा है। ये समझ में आ रहा है उपाधि है शरीर, और शरीर का नाम और रूप है। वस्तुतः शरीर का नाम भी नहीं है, नाम दिया गया है, ठीक है कि नहीं? लेकिन रूप तो दिख रहा है, और इस प्रकार से अपने शरीर में पहचान करते हैं, फिर शरीर से पहचान करके हम भोग इत्यादि करते हैं। अब तो समझ रहा हूं, कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी। वे कर्मों को भी करें, एतद अर्थ मतलब इस अर्थ के लिए परमात्मा ने शास्त्रों का ब्रह्मा जी इत्यादि के द्वारा प्रवर्तन कराया। ये बड़ा अद्भुत बात है। शास्त्रकृत को श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के हृदय में वेद का ज्ञान प्रकाशित करा डायरेक्ट। तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य मोहयंती यत् सूर्य। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने ट्यूशन पढ़ाया कैसे? हृदय से ही। वेद ब्रह्मा का पढ़ाई ला, आज चैतन्य चेतावनी पढ़ रहे थे, लेकिन ट्यूशन मास्टर की तरह नहीं पीट पीट कर छड़ी से पढ़ाया, और ना, तो ब्रह्मा जी ने तपस्या कर ली, हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रकाशित कर दिया, और फिर ब्रह्मा जी बोले वेदों को, और उसके बाद उनसे परंपरा में वेद का ज्ञान का प्रवर्तन हुआ कि कैसे ब्राह्मण हो तुम ऐसे करना चाहिए, तुम क्षत्रिय हो तुम ये करोगे तुम्हारा अच्छा होगा, तुम वैश्य हो तुम्हें ऐसे करना चाहिए। समझ में आ रहा शास्त्र का अर्थ? सबके लिए विधि विधान का वर्णन हुआ, ठीक है, ताकि आगे जाकर के क्रमशः वो शुद्ध हो, शुद्ध होकर भगवान का प्रेम प्राप्त करें, भगवान की पास चले जाए। सारार्थ दर्शनी। दीपेंद्र का उत्तर बड़ा अच्छा लगा, अभी प्रपंच दिख नहीं रहा है। ये भी अच्छा है, ये अच्छी बात है, कम से ईमानदारी है, दिखने लग जाएगा। भक्ति करते रहिए, जप करते रहिए, दिखने लग जाएगा कि हमको तो दिख रहा है, लेकिन अभी नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, सुनिए, स्वीकार कीजिए, धीरे धीरे दिखने लग जाएगा। उसी प्रपंच में भी अगर वो व्यक्ति रहता है। एक बात अच्छी बात प्रभुपाद कहते हैं, गृहस्थी में भी है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि सुबह शाम
सुबह नाम जप हो रहा है, भगवत गीता भागवत का अध्ययन हो रहा है, तो गृहस्थ से नहीं निकलने का भी से चलेगा। जो लोग गृहस्थी में आ सकते हैं तो कम से कम भागवत में आसक्त हो जाइए। ये प्रभुपाद जी का शब्द है। एक बात हम बताना भूल गए। देखिए, वेद अलाउ कर रहा है भोग करने के लिए। अब सीधी सीधी बात है, हम अपनी बात नहीं करें, गृहस्थ जीवन भोग के लिए ही है, लाइसेंस है, लेकिन धर्म छोड़ करके गृहस्थी नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? ये नहीं कि अब भागवत भूल करके, जब भूल करके बस गृहस्थी में पड़े रहो, वो गलत है। फिर उसके लिए दंड भी प्राप्त होता है। किसी भी आश्रम को, ब्राह्मण हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी, कुछ भी हो, धर्म छोड़ करके उसका पालन करने की शिक्षा नहीं दे रहा है। कोई कहे हम स्टूडेंट हैं, हम भजन नहीं करेंगे, ना। स्टूडेंट रहो, चाहे व्यापारी रहो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, धर्म का पालन करते हुए जो वेद के अनुसार है वह व्यक्ति अपना जीवन यापन करे तो उसका जीवन ठीक है, क्रमशः वह मुक्त होता चला जाएगा। मेक सेंस टू यू? सारार्थ दर्शनी। इस प्रकार सृष्टि के पूर्व एवं प्रलय के समय भगवान के निज अच्युत स्वरूप गुण और लीला सहित अवस्थिति को बोलकर एवं सृष्टि के मध्य भी उस रूप की नित्य अवस्थिति को कहने के लिए सृष्टि के आरंभ में निज अंश के द्वारा अन्य लीला को कहने के लिए श्लोक कहती हैं। समझने के बहुत कठिन नहीं है। सृष्टि के पहले भगवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप में थे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस सृष्टि को जब सृष्टि शुरू हो जाती है तब भी भगवान उसी स्वरूप में रहते हैं और अपने निज अंश अर्थात महाविष्णु, ये वर्णन किसका कर रही हैं नारियां? कृष्ण का। तो कह रहे हैं कृष्ण अपने स्वरूप महाविष्णु के द्वारा इस जगत को सृष्टि करने की लीला करते हैं, उसको इस श्लोक से कह रहे हैं। वर्णन महाविष्णु का है, लीला महाविष्णु की है, लेकिन वो किसके अंश है? कृष्ण के अंश है। तो भगवान अपने धाम में रहते हैं, गोलोक धाम में, लेकिन अपने आप को विस्तारित करते हैं महाविष्णु के रूप में, जगत की सृष्टि करते हैं। तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन इस प्रकार से बोल रही हैं। अब बड़ा सुंदर देखिए अर्थ ले रहे हैं। शास्त्रकृत अर्थात श्वास निष्क्रमण के द्वारा प्रथम क्षण में ही वेदादि शास्त्र के आविर्भावकारी महाविष्णु ने प्रकृति का अनुसार अर्थात अनुसरण किया, अर्थात अंतर्यामी रूप में उसको अधिष्ठित किया। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जितने वेद शास्त्र हैं वह भगवान के निश्वास से प्रकट हुई। निश्वास मतलब सांस छोड़ना। प्रभु जी, आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं? सांस छोड़ने से कोई किताब लिखता है? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिराम जगन्ति आनंद सद्उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान की इंद्रियां, भगवान के शरीर की कोई भी कार्य किसी भी इंद्रिय से किए जा सकते हैं। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? लावण्य, आप कैसे लिखती हो? नाक से कि कान से? कैसे लिखती हो आप? हाथ से। लेकिन भगवान नाक से भी लिख सकते हैं, आंख से भी लिख सकते हैं, कान से भी लिख सकते हैं, बाल से भी लिख सकते हैं, पैर से भी लिख सकते हैं, और हाथ से तो लिख ही सकते हैं। यस, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। वैसे इस पे एक साइड पॉइंट है कि यद्यपि भगवान अपनी सभी इंद्रियों से सारे कार्य कर लेते हैं, लेकिन ब्रज में वो आंख से ही देखते हैं, कान से ही सुनते हैं, हाथ से ही करते हैं काम, एक मनुष्य की लीला करते हैं। बहुत सुंदर चक्रवर्ती पाद कहीं टीका में लिखते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। आंख से ही देखते हैं, मुंह से ही खाएंगे, ऐसे करके। तो देखिए एक साइड पॉइंट है, लेकिन समझ रहे हैं महाविष्णु ने सबसे पहले श्वास प्रस्तुत किया, मतलब सृष्टि करने के पहले ही वेद की व्यवस्था करी। तो ये महामूर्ख कोई होगा जो कहेगा कि वेद आज से 2000 साल पहले या 3000 साल पहले ऋषियों ने लिखा है ताकि वे अन्य समाज के जो वर्ग हैं उनका दमन कर सके। महामूर्ख लोग ऐसा बोलते हैं। वेद सभी के लिए हैं और सभी के कल्याण के लिए हैं, और ये भगवान के द्वारा दिए गए हैं, और ये शाश्वत है। समझ में आ गया ये बात? ठीक है। अनुसार का अर्थ आप समझते हो, प्रकृति को अधिष्ठित किया, प्रकृति को स्वीकार किया। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति पत्नी स्वीकार करता है, इस प्रकार से जैसे यहाँ पे पत्नी स्वीकार करता है संतान आदि उत्पन्न करने के लिए, प्रभुपाद उसको उदाहरण देते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने प्रकृति को स्वीकार किया, जो कि उनकी एक बहिरंगा पत्नी कह लीजिए है, और लेकिन दूर से स्वीकार करते हैं, आप ये भी जानते हो। और उसके बाद उनके गर्भ में जीवों को स्थापित कर देते हैं, सृष्टि हो जाती है। आप एक ही बात बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप एक ही बात बार बार भूल रहे हैं। मैं तो थक गया। मुझे लगता है अंतिम समय तक महाविष्णु, गर्भोदक से विष्णु, यही नाम याद हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है कि नहीं? कितना अद्भुत है। परंतु
अब बड़ा अच्छा प्रश्न उठाते हैं, परंतु प्रकृति के अनुगतत्व माने प्रकृति का अनुगत करना, अनुसार का एक अर्थ हुआ कि पीछे पीछे चलना, परंतु प्रकृति के अनुगतत्व अर्थात प्रकृति का अधीनत्व, तो यह तो भगवान का दोष हो जाएगा। भगवान तो आपने कहा कि स्वराट है, और आप अभी कह रहे हो कि प्रकृति में अनुसार आ उनके पीछे चल रहे हैं, तो उसका मतलब भगवान स्वतंत्र नहीं रहे। मान लो ये शंका हो, अगर ये शंका हो तो कहती नहीं ऐसा नहीं है, भगवान ने निज वीर्य अर्थात निज बल के द्वारा, कौन सा बल था वो, काल शक्ति के द्वारा प्रेरित अर्थात स्व वशीकृत करके माया को किसी कार्य में नियोजित किया। ऐसा नहीं कि वह भगवान जगत की सृष्टि कर रहे हैं तो माया उनको कंट्रोल कर रही है ना, माया को वह कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे, अपनी काल शक्ति। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान माया के अधीन हो गए, कभी माया के अधीन भगवान नहीं है। ठीक है, भगवान की यानी अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा से वह किए। भगवान की अपनी शक्ति अर्थात जीवों को, जीवों को यह माया मोहने वाली है, अर्थात उनको वश में करने वाली है। तो माया किसके वश में है बताइए, भगवान के, और हम किसके वश में हैं, माया के। ओ समझ में आ गया, यही तो बोलते हैं दासानुदासो भवितास्मि भूय। आप समझ गया, माया की, कृष्ण की दासी माया और मैं माया का दास, तो ये तो मेरी स्वरूप गति स्थिति है, दासानुदास। वाह, तो प्रभु जी भजन करने की क्या जरूरत है। लेकिन आप जानते हैं कि माया सेवा भी कराती है, दे चाटे मार रही है, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक कष्ट दे रही है। तो कृष्ण की सेवा वैष्णव के माध्यम से करते हैं, तब वाकई रूप से दासानुदास होते हैं। तो दासानुदास तो मैं ही, बस थोड़ा सा स्विच ओवर करना है। स्विच ओवर समझते हैं, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, स्विच ओवर करके वही काम करना है लेकिन दूसरी कंपनी में करना। ब्यूटीफुल एग्जांपल इज राहुल प्रभु सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ये पहले पिछली कंपनी में थे जिसमें इनका तेल निकाल रहे थे, तो उस कंपनी से स्विच ओवर करके अब ये अच्छी कंपनी में आ गए, थोड़ा बहुत काम करते खूब आनंद होता है कि नहीं, अब समझ में आ गया। तो आप ये माया की सेवा करते हैं, वही काम करना है, बोलना, खाना, सुनना, सूंघना, सब कुछ, तो तेल निकालती रहती है, लगा रहा है तो भाई गधे की तरह। और जब यही सेवा हम कृष्ण के लिए करने लगते हैं, भगवान के लिए खाना, भगवान के लिए देखना, भगवान के लिए बोलना, इत्यादि इत्यादि, तो आनंद में। ये तो स्विच ओवर कीजिए आप, स्विच ओवर, जस्ट स्विच ओवर। दिस इज अ न्यू, व्हाट इज दैट, मोटो, स्विच ओवर टू कृष्णा। प्रभु तीसरी कंपनी भी कोई है ना जी ना, तीसरी कंपनी कोई नहीं है, तो माया है या कृष्ण है, और कोई कंपटीशन में नहीं है। कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं, आप देखिएगा आप जीवन में कितना आसानी से जीवन कट जाता है। मुझे हंसी आती है, परम पूज्य राधाकुंज महाराज की माँ चिंता करती थी, अरे भागवती पढ़ता रहता है, जिएगा कैसे, खाएगा कैसे। महाराज खुद बोल रहे थे, मेरी माँ बड़ी चिंता करती थी कि कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, देखो जीवन कितने आराम से कट गया। तो भगवान ने किस लिए प्रकृति का अनुसरण किया, क्यों स्वीकार किया, तो इस पर कहती हैं अनाम रूपात्मनि। बार बार ध्यान दीजिएगा, कहती हैं। माता जी लोगों को इतना ज्ञान है, माताएं ध्यान देने की नहीं, हिम्मत कहना माता जी है तो हमको समझ में नहीं आ रहा। माता जी लोग को शिक्षा तो सुनना चाहिए, प्रभु जी की बात मत सुनिए, कम से कम माता जी की तो बात सुनिए आप। तो माता जी लोगों को कितना ज्ञान है, पढ़िए इसको, समझिए। अर्थात जिनका रूप और नाम नहीं था, कहाँ नहीं था बताइए, महाविष्णु के अंदर जी। उन जीवों को देवता, पशु, मनुष्य आदि रूप और नाम देने की इच्छा के कारण, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म उपाधि सृष्टि करके उनमें जीवों का अध्यास कराने की इच्छा से भगवान ने ऐसा किया। थोड़ा समझिए इसको। पशु भी तो जीव है, मैं मनुष्य मान रहा हूं, मैं भी जीव हूं, और देवता भी जीव हैं, और हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर हैं। तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, ये जो शरीर आपको दिख रहा है ये स्थूल है, जो दिखाई पड़ता है, और मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ जो शरीर है उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। लावण्य, आपके पास बुद्धि है? दिखाओ बेटा, बुद्धि कहाँ है? नहीं दिखा सकते, तो बुद्धि नहीं दिखा सकते, लेकिन बुद्धि है। आपका मन है बेटा, मन भी है, दिखाओ मन, नहीं दिखा सकते। तो सब लोग जान रहे हैं कि मन है, बुद्धि है, और अहंकार भी है कि मैं हूं। तो ये सब, इसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो इनसे हम अपनी पहचान करते हैं। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि कुछ लोग नए भी हैं। स्थूल मतलब अपने शरीर से पहचान करना, आंख को अच्छा लग रहा है, कान को अच्छा लग रहा है तो मैं करूंगा, और इनका तर्पण हो जाता है, इनकी संतुष्टि होती है, सोचते हैं मैं संतुष्ट हो गया। ये हो गई स्थूल शरीर से अध्यास, अर्थात स्थूल शरीर से अपनी पहचान करना। और सूक्ष्म में, भाई उसने हमारा बड़ा सम्मान करता है, हमको बहुत मानते हैं, मन बड़ा सुखी बनता है, बोलता है
वो तो बड़ा खराब आदमी है, तो जान नहीं रहा कि मैं कौन हूं। अब ये सब बातें मन से होती हैं। कोई कह दे आपकी बुद्धि खराब हो गई है, कोई कहे कि लग रहा है आपकी टांग में चोट लगी है, आपकी टांग में कुछ खराबी आ गई, हाँ टांग में थोड़ा सा दिक्कत तो है, अभी इलाज चल रहा है। पेट खराब है लग रहा है आपका, हाँ पेट क्या दवा तो मैं ले रहा हूँ। कोई कहे बुद्धि खराब है आपकी, तो कोई बोल दे कि आपकी बुद्धि खराब है तो गुस्सा हो जाएंगे कि नहीं। तो बुद्धि से भी तुम्हारे पहचान है कि नहीं, और बहुत अधिक पहचान है। कुछ समझ रहे हैं, मन और बुद्धि से पहचान है। तो इस प्रकार से हम पहचान कर लेते हैं, उसी पहचान को अध्यास कहते हैं। क्लियर हो रहा है? अध्यास, अभ्यास नहीं, अध्यास मीन्स आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी और द माइंड। तो ये होगा तभी तो भोग की इच्छा करेंगे। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा समझिए। कार में डीजल भरवाएं कि नहीं? तो डीजल भर जाता तो सोचते ना तृप्ति हो गई एकदम, ये सोचते हैं ना? कभी नहीं सोचते ऐसा। और जब हम पेट में खूब भर लेते हैं, वाह। एक और एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूं, फिर दे रहा हूं। हम प्रीचिंग करेंगे, आगरा जा रहे थे और एक व्यक्ति एक बस ने हमारी कार को ओवरटेक किया और वहां से किसी ने थूका और वो विंड स्क्रीन पे आके लगा। मैं जब कर रहा था मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया और हमारे ड्राइवर ने कीर्तन करना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हम उसको भागवत में नहीं बोल सकते। उसका कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमारा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ हमारा। लेकिन ड्राइवर का ध्यास उसमें था कि ये कार ही मैं हूं। बार बार बोला तुमने मेरे पे थूका, तेरे पे थूका कि कार पे थूक दिया? क्या उत्तर है? लेकिन अध्यास के कारण सोचा तुमने मेरे पे थूक दिया। समझ रहे हैं? और करना क्या था? उसको पानी चलाना था और वो सफाई कर दे, आगे बढ़ जाना चाहिए था। और चीखने से कुछ हुआ? बात बहुत लौकिक लग रही है, लेकिन अगर हम पर कोई थूक दे, अब मैं बोल रहा हूं हम पर, मतलब हमारे शरीर पे कोई थूक देता, अब बहुत क्रोध हो जाएंगे नहीं? तो ये सब अध्यास कहलाता है। ये अध्यास के कारण। तो महाराज जी बोल रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, कोई सन्यासी पे थूक दे और उसके मन में भी क्षोभ ना हो, तब उसने माया को जीत दिया। बहुत बड़ी बात है सम्राट। और अब देखिए पब्लिक में कोई खराब बोल दे तब, मुझे तो याद है कि अब से बोलना नहीं चाहिए प्रवचन में, लेकिन हम कृष्णा हॉल में थे, एक माता जी कुछ पागल सी थी। मैं सारी माता जी को नहीं बोल रहा हूँ, वो माता जी कुछ पागल थी। उसको प्रसाद ठीक से नहीं मिला, वो प्रसाद का दोना लेकर के, हमारा नाम नहीं रख रहा हूँ, ब्रह्मचारी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेके उसके मुंह पे मार दिया ऐसे। आई वाज शॉक्ड, एवरीवन वाज शॉक्ड। और कुछ बोले नहीं। हमने कहा आप बहुत सहिष्णु हो। और उस समय उनके मित्र भी, सब मित्र मंडली भी वहां पे थे। भगवान बड़ी परीक्षा लेते भाई, बड़ा डर लगता है मेरे को करना भी डेंजर, बहुत डेंजर होता है। डिवोटी किचन इज वेरी डेंजरस। हमारे आंखों के सामने लिया और मुंह पे, ये ले जलेबी खा, मुंह पे ऐसे करके मार। टू मच। क्लास में खाली बोल रहा हूँ कि भगवान परीक्षा ले लेते हैं भक्तों। लेकिन भक्त अभी भक्ति कर रहे हैं, मतलब बच्चे। मुझे और अभी याद है कि हम एक मंदिर में गए थे, वहां पे जैसे हम लोग दरवाजे पे खड़े थे, दरवाजा भम से बंद कर दिया, नहीं आ सकते। ठीक ठीक, कोई बात। सब लोग की परीक्षा होती है, सबका अपमान होता है, कोई दिक्कत नहीं। अपमान लेकिन वस्तुतः शरीर का होता है, तो व्यक्ति को चलना चाहिए इससे। मैं इसलिए सब बातें बोल रहा हूँ, मजाक में लग रहा है, लेकिन इसी उपाधि के कारण हमारा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। सारे प्रयासों को इसी उपाधि के नाते चला रहे हैं ना, कि हम बीटेक ले लिए, पीएचडी कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, और क्या मिला? आज भी हम चर्चा कर रहे थे, 2 रुपए का पेपर। मैं अपनी बात कर रहा हूं, 4 साल मेहनत किया 2 रुपए के पेपर के लिए। चलो 5 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए वो पेपर हमने 4 साल मेहनत किया। और 4 साल गलत बोलकर 16 साल मेहनत किया। ABCD जब से सीख रहे तब से ये था कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इत्यादि इत्यादि। बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं, कठोर लगती हैं, आत्मा का क्या संबंध है बीटेक से या PhD से, क्या मतलब है? तो बहुत आपको लगता हो कि बातें क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हम इसी में तो फंसे हुए हैं। और यहाँ तक कि भक्त होने के बाद भी अपने बच्चों को भी इसमें फंसा रहे हैं। आज हम बात कर रहे थे, एक व्यक्ति थे, तो उनकी बच्ची को तो काम करने की जरूरत नहीं, लगी पड़ी है इसी प्रकार से और पेपर इकट्ठे करने में। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, पेपर इकट्ठे करके बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं बस लोग। एनी हाउ, ये बात है कि इस प्रकार का अध्यास हमारे को अपने जीवन के लक्ष्य से बिल्कुल विमुख कर सकता है। कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति साधन की सिद्धि के अर्थ के लिए प्रकृति का अनुगमन करने के पूर्व ही वेद शास्त्र आदि की रचना भगवान ने कर दी। यह शास्त्र के अर्थ है।
ये समझ में आया। भगवान ने शास्त्रीय रचना करी ताकि जो कर्मयोग के अधिकारी हैं वो कर्मयोग करें, जो ज्ञान योग के अधिकारी वो ज्ञान योग करें, जो अयोग मतलब अष्टांग योग के अधिकारी अष्टांग योग करें, जो भक्ति योग करना चाहते हैं भक्ति योग करें और उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति करें। भगवान की प्राप्ति केवल भक्ति के द्वारा होगी और बाकी जो योग हैं वह क्रमशः भक्ति तक लेके आएंगे, शुद्ध करेंगे, ये समझना होगा। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, सारे जीव भगवान के अंश हैं। स्वजीव वे दो प्रकार के हैं, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव हैं और वे भगवान की दिव्य धाम में जो दृश्य जगत से परे है दिव्य प्रेममयी सेवा के आदान प्रदान में नित्य निमग्न रहते हैं। समझ लीजिए, वैकुंठ में गोलोक में जो भी नित्य जीव हैं वे नित्य रूप से भगवान के साथ हैं। वो कभी जगत में नहीं आते, कभी माया से प्रभावित नहीं होते। शास्त्र का शब्द है वहां नयत्र माया, वैकुंठ में माया है ही नहीं, इसलिए माया को वैकुंठ की बात छोड़ दीजिए, भगवान के धाम वैकुंठ और भौतिक जगत के बीच में एक वेरजा नदी है, कारण सागर, उसमें भी प्रकृति का प्रवेश नहीं है। तो वैकुंठ में तो माया हो ही नहीं सकती, स्पष्ट भागवत प्रमाण है। तो वहां नित्य निमग्न है, मतलब समझ रहे हैं भगवान की सेवा करने में इतना असीमित सुख है कि बस उसी में अब्जॉर्ब है। लेकिन नित्य बद्ध अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध जीवों का जिम्मा बहिरंगा शक्ति माया पर रहता है कि वह परम पिता के प्रति उनकी विद्रोहात्मक मनोवृत्ति को सुधारे। पहला वाला बात समझ में आ गया। भगवान की अंतरंग शक्ति में आनंद ले रहे हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं और भुंजे सेवा सुख, कृष्ण की सेवा करते हैं और उस सेवा के सुख का आनंद भोग करते हैं। कब से कर रहे हैं? अनादिकाल से। कब तक करेंगे? अनंत काल तक। अनंत काल जब समाप्त हो जाएगा, अनंत काल मतलब से कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो और हम लोग कब से यहाँ पे मर रहे हैं? अनादिकाल से। किसकी संरक्षण में? माया आंटी। और माया आंटी के पास एक त्रिशूल है, उसके 3 शूल हैं। शूल मतलब चुभने वाले, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो जो जीव, जैसे यहाँ पे ट्यूशन मास्टर आपने देखा होगा खूब पिटाई करते हैं, अब तो सब बंद हो गया। पहले जमाने में ट्यूशन मास्टर खूब चाटे मारते थे। तो ट्यूशन मास्टर को नियुक्त कौन करता था? पिताजी करते थे। पिताजी करते थे, भाई लड़का बिगड़ गया है, उसको जरा सुधारो, है। वो फीस भी देते थे उनको। थोड़ा पिटाई करो। हमारे पार्थ प्रो बता रहे थे कि जब वो उनके पिताजी उनको स्कूल में लेके गए, कहे आप ऐसा करना, इस लड़के की हड्डी हड्डी छोड़ देना और बाकी आप खूब कूट लेना, ये सीखता नहीं, पढ़ता नहीं है। तो खैर भगवान ऐसे नहीं है, लेकिन क्या करें, हम सुनते नहीं। तो विद्रोहात्मक मनोवृत्ति को सुधारे, मतलब मुझे भगवान की नहीं सुनना ना तुमको। अच्छा चलो आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। याद आ रहा है स्कूल के दिन जब हम लोग मस्ती करते, शरारत करते थे? हाँ 1 मिनट इधर आओ, हाँ चलो मुर्गा बन जाओ। तो मुर्गा बनाने के लिए हम यहाँ पे जगत में हैं, हमारी पिटाई हो रही है। और अद्भुत बात है कि हमको दिखता भी नहीं है, इतना कष्ट है। हर प्रकार का कष्ट व्यक्ति भोग रहा है, कोलाइटिस है, डायबिटीज है, हर तरह की परेशानी ना। हम तो संतुष्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये माया की स्थिति है। पता है यहाँ तक कि नरक में एक ऐसा नरक है जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे का मांस खा रहा है और वो व्यक्ति उसका मांस खा रहा है। उस अवस्था में भी जीव कहता है इतना बुरा तो नहीं, मांस खाने को तो मिल रहा है ना। आई मीन दैट इज टू मच। तो अब इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, ये भगवान ने जगत डिजाइन किया है और माया इस प्रकार से कार्य कर रही है कि जो हमारी विद्रोहात्मक प्रवृत्ति है कि मैं इस जगत का स्वामी हूं, इसको करेक्ट करने के लिए। और उसका प्रमाण क्या है? आप इस जगत में फ्रस्ट्रेट होते हैं, यस और नो। हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं और वह कंट्रोल ध्वस्त हो जाता है। हम सोचते हैं हम 5-10 मिनट पहुंच जाएंगे, जाम लग गया, अरे जाम लग गया, ये लग गया। करते हैं कि नहीं? बारंबार जितना बार आप कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, आप देखेंगे वो प्रयास ध्वस्त हो जाता है। ये बात डजस्ट हो रही है कि सब थक गए हैं। यूनिवर्स इज अ यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी हमको सिखा रही है कि कृष्ण की शरण में जाओ। कृष्ण से अलग तुम कुछ कंट्रोल करने का प्रयास करोगे, भोग करने का प्रयास करोगे, तो तुम्हें केवल दुख ही प्राप्त होगा। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। बहिर्मुख होकर अगर कृष्ण की शरण में नहीं जाओगे तो माया पीटेगी ही पीटेगी, दुखी होंगे ही। और कितने भक्त इस बात को प्रमाणित करेंगे कि धन होने के बाद भी वे सुखी नहीं थे, अब भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो मन में शांति सुख है।
एकदम स्पष्ट है। और विद्रोहात्मक प्रवृत्ति समझ में आ रहा है। भगवान से क्या मतलब मेरा, मुझे भगवान की सेवा करनी क्या जरूरत है? ये बताइए कि क्या भगवान खाने के लिए मना कर रहे हैं? बताइए। यही तो कह रहे हैं कि तुम पत्र पुष्प फल जो कुछ भी है मुझे समर्पित करके खाओ। तो खाने के लिए तो भगवान मना नहीं किए, केवल उनकी स्वामित्व को स्वीकार करने के लिए बोल रहे हैं। बताइए। एक मैं छोटा सा जोक मैं बोलूंगा, इस पे महाराज बोलते हैं कि कोई कहे क्यों रोटी कम होते हुए दिखा तुमको? 4 रोटी भोग लगा रहे हो, कभी कम हुई? क्या प्रमाण है कृष्ण खा रहे हैं? तो महाराज बोले, समझा रहे थे कि देखो कृष्ण तो खाते हैं, लेकिन 4 रोटी को खाकर फिर 4 रोटी रख देते हैं कि अगर वो जानते हैं कि अगर 1 रोटी भी कम कर दी फिर ये नहीं देगा फिर ये नहीं देगा, अरे तो खा ले, मेरी रोटी कम हो जा रही है कि नहीं? लेकिन मेन बात है कृष्ण के स्वामित्व को स्वीकार करना। ठीक है। और अब आध्यात्मिक जगत में सब स्वीकार किए हैं, आनंद में रह रहे हैं, हम ही यहां परेशान हो रहे हैं। नित्यबद्ध यह सदैव भूले रहते हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध उनके अंश के रूप में है, मतलब हम उनके सेवक हैं, ये भाव भूल ही रहते हैं। वे माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं और इस तरह वे सुखी बनने के लिए भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है लाइन? क्या मोह है? मैं ये शरीर हूं और शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं और किसी ना किसी योजना से मैं सुखी हो जाऊंगा अगर उसमें कृष्ण ना हो तो। जब तक मतलब आप देखेंगे कि कोई भी कार्य बद्धजीव करे जिसमें कृष्ण को स्मरण नहीं करना है, कृष्ण को केंद्र में नहीं रखना, तो बड़ा आसान है। कभी आप देखते नहीं कि लोग 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं, लेकिन 2 घंटा जप करने के लिए तैयार नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? हमारे एक रिश्तेदार 40 घंटे खड़े होकर बॉयलर का रिपेयर कराए, उनसे बोलो 4 घंटे जब करो रोज तो कठिन हो जाएगा। 4 घंटे तो करना भी नहीं, 2 ही घंटे करना है ना। अब समझ में आ रहा है क्या स्थिति है जीव की, है कि नहीं? कृष्ण पिक्चर में ना आए, ये बद्धजीव की सबसे बड़ी बीमारी है। कृष्ण नहीं आए तो सारे कार्य कर लेगा, वो बड़े अच्छे से कर लेगा, लेकिन कृष्ण को केंद्र में नहीं लाने की प्रवृत्ति जीव की है। लेकिन ये योजना ही मात्र है। सारी योजनाओं को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस समय जिस क्षण हम योजना बनाना शुरू करते हैं भोग की, उसी तरफ माया योजना बनाना शुरू कर देती है उसको ध्वस्त करने की। डज इट मेक सेंस? कुछ देख पा रहे हैं इस बात को? बहुत कठिन है। जैसे प्लानिंग करते हैं ना कि हम ये भोग बनाएंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको माया कहती है अच्छा बेटा आओ, तुम आ जाओ, कबड्डी कबड्डी आओ, तुम आओ, पसंद पकड़ती हूं मैं यहाँ पे। और जिस दिन हमने सोचा कि हम कृष्ण की सेवा करेंगे, उसी दिन कृष्ण सोच लेते हैं कि इसको मुझे अपने पास लेके आना। इहा यस्य हरेरदास से कर्मणा मनसा गिरा। सेवा कर नहीं पा रहा है, इच्छा कर रहा है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, उसी दिन कृष्ण उसको पकड़ मतलब ये बच्चा मेरा है, माया छोड़ दो इसको। आप सुन चुके हैं कि अनादिकाल से जीव भूला हुआ है, वो कृष्ण के सामने जाए, कृष्ण मैं अनादिकाल से आपको भूला हुआ हूं, मैं अब आपकी शरण में हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। उसी दिन कृष्ण उसके लिए माया को तिरोहित कर देते हैं। कुछ परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उसी दिन से वो अपने उसको अपना मानते हैं। कितने कृपालु भगवान है। शुरुआत में बातें हृदय में नहीं घुसती हैं, लेकिन बार बार उसका अभ्यास करेंगे तो समझ में आता है। वे इन योजनाओं को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से योजना बनाने वाले तथा उनकी योजनाएं कुछ काल बाद ध्वस्त हो जाती हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अगर आपको प्रलय बहुत दूर दिखती है तो ये दिखाई पड़ता है कि भूकंप पर प्रलय होता रहता है, भूकंप रूपी प्रलय होता है। अब हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कि अमेरिका ने जब वो जो 5,000 लोग मारे गए थे, कौन सा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, क्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था ना क्या, हाँ हमारे लोगों को मार दिया, हम युद्ध करेंगे, ये है वो है, और उन्हीं की आंखों के सामने बवंडर आता है, हर साल हजारों लोग मर जाते हैं, क्या कर पाते हैं। बड़े बड़े पुल बनाते हैं, कहते हैं इतना अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है, 8.1 का रिएक्टर का वह अर्थक्वेक झेल सकता है, भगवान 8.2 का भेज देते हैं और ध्वस्त, खत्म। देख रहे हैं इस प्रकार से। हम कोई गलत तो नहीं बोले, तो हल्का हल्का न्यूज कहीं मिल जाती तो ऐसे सुनाई देखता। कितना सोचने वाली बात है। 8.1 तो झेल सकता था, भगवान कहेंगे तो मेरे पास का 80.1 भेजूंगा, मैं 8.2 भेजूंगा, 8.4 भेजूंगा, करते रहो तुम। और आपने क्या सुना था बताइए
युधिष्ठिर महाराज के राज्य में न आधया न व्याधया, कभी सोचिए न सर भी दर्द किसी का नहीं होता था, किसी का सर भी दर्द नहीं होता था। डॉक्टरों का काम बंद हो गया था, बस ये दिक्कत है, लेकिन फिर भी खाने को मिलता था। और अब डॉक्टर कितने बढ़ रहे हैं, डॉक्टर साहब बुरा मत बनिएगा, लेकिन सोचिए कोई बीमारी नहीं। कैन यू इमेजिन दैट? क्योंकि अच्युताश्रय। इस जगत में भी वो राजा अच्युताश्रय था, बाकी प्रजा भी भगवान के आश्रय में थी, तो न आधि न व्याधि। मुकुंद, कैन यू इमेजिन दैट? आप पढ़ के आगे निकल गए, सोचिए किसी भी व्यक्ति को न कोई व्याधि न कोई आधि, कोई हॉस्पिटल नहीं। तो ये बड़ा अद्भुत है। तो लेकिन भगवान से विद्रोह कर रहे थे, देखिए कितनी बीमारियां फैल रही, कितनी कष्ट हो रहा है लोग। एक भी योजना सफल नहीं हो पाई आज तक। जैसा कि पहले जा चुका है, भगवद गीता 9.7 में इसकी पुष्टि इस प्रकार से हुई है। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और जब पुनः सृष्टि करने का समय आता है तो मैं अपनी बहिरंग शक्ति से सृष्टि प्रारंभ करता हूं। ये तो अब क्लियर हो गया होगा। प्रलय के समय सारे जीव महाविष्णु में, फिर सृष्टि के समय भगवान प्रकृति को, यानी भौतिक प्रकृति को स्वीकार करते हैं, सृष्टि करते हैं। भूया शब्द पुनः पुनः का सूचक है, अर्थात ये बताता है कि सृष्टि, पालन तथा संहार की क्रिया भगवान की बहिरंग शक्ति से अनवरत चलती रहती है। ये भी स्पष्ट है। अब पता नहीं आप में से कितने लोगों को अभी समझ में आ रहा है, मुझे तो एकदम क्लियर है कि वाह, भगवान ठाकुर जी बहुत कृपा की है कि मुझे समझ में आ गया कि बाहर कैसे निकलना है। शायद आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कैसे निकलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस व्यक्ति को समझ में आ गया बहुत भाग्यवान है, महाभाग्यवान है। बस भगवान का नाम उच्चारण करे, भगवान के बारे में श्रवण करे, भगवान का प्रसाद खाए, धीरे धीरे बात समझ में आती। आज भी यही सुबह बोल रहे थे, जब हृदय शुद्ध होता है तो इस बातें समझ में आती। कभी नहीं छोड़ेगा जी भगवान को, भगवान की सेवा को। वे ही सबके कारण है, स्पष्ट है। लेकिन सारे जीव जो स्वाभाविक रूप से भगवान के अंश हैं और मधुर संबंध को भुलाए रहते हैं, उन्हें बहिरंगा शक्ति के चंगुल से छूटने का अवसर पुनः प्रदान किया जाता है। सृष्टि होती तो ऐसा नहीं भगवान छोड़ दिए मरने दे रहे हैं ना, भगवान तो लगे रहते हैं। हरि मेधा कैसे भक्तों के दुख को दूर करें, भगवान हमेशा सोचते ही रहते हैं, सभी जीवों के दुख को दूर करें। सुहृदम सर्वभूतानां, और जीव की चेतना को, इससे पहले हम आगे जाएं, ये बात बहुत सुंदर आज सुबह के लेक्चर में सुना था कि हमें संदेह हो सकता है कि कृष्ण हमारी सहायता क्यों करेंगे, है कि नहीं? लेकिन धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कृष्ण लगातार हमारी सहायता कर रहे हैं। जब हम भोंदू की तरह आए थे ना कृष्ण भाव में, क्या मैं, अच्छा मैं शरीर नहीं हूं, अच्छा थी ना ऐसी स्थिति एकदम भोंदू की तरह। अच्छा कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। क्या समझ में आ रहा है? आज खिचड़ी खाई थी। ये भी स्थिति होती ना, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। हम बता रहे ना, प्रचार में हम देखते हैं व्यक्ति को बता रहे खिचड़ी बहुत अच्छी बनाई। अब इससे पहले मैं आगे जाऊँ, बता दे रहा हूँ इस बात को। मैं कहलगांव में पोस्टिंग थी मेरी एनटीपीसी में, वहाँ पे डीजीएम वीजीएम सब आए थे हमारे सेमिनार में, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल की। पूरा दे दिया हमने, मीन्स हम शरीर नहीं, आत्मा, ऐसा बताया। बाद में पूछा क्या लगा आपको? अच्छा, आपका हलवा बहुत अच्छा था। और कुछ याद नहीं रहा कि आत्मा, परमात्मा, भगवान कौन कुछ। तो ये ऐसी स्थिति भी है लोगों की। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति प्रसाद भी खा रहा है तो भगवान उसको देखकर भी बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, भगवान कृष्ण विष्णु भक्तों को प्रसाद लेता हुआ देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। ये आपने पहले क्यों नहीं बोला? बता देंगे, अब तो बोल रहे, सुन लीजिए। और जब प्रसाद नहीं खाता है, बाहर की जलेबी चटोरी खा रहा है, कचौड़ी खा रहा है, तो भगवान बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते। भगवान स्वयं 3:13 में बोलते हैं कि केवल वह व्यक्ति पाप खा रहा है, डांट रहे हैं कृष्ण शास्त्र के द्वारा। तो बाहर की कचौड़ी पचौड़ी नहीं खाना चाहिए, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक, तुम खाली बोल रहे हैं कि भगवान मौका देते हैं, सबको मौका देते हैं, और जो लोग नाम जप करते हैं, किसी भी तरह से उच्चारण करते हैं, तो भगवान उनको निश्चित कृपा करते हैं, भले हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं। और जीव की चेतना को, जैसे कि नारद जी को दिए थे ना, माँ की मृत्यु हो गई, भक्तों का संग प्रदान कर रहे हैं, सब कुछ, ये बस इससे बड़ी कोई सहायता भगवान नहीं दे सकते। और जीव की चेतना को पुनर्जागृत करने के लिए शास्त्रों की सृष्टि भी भगवान ही करते हैं। ये जो आप सब सुन रहे हैं ना, आपको लग रहा है हम तो क्लास में बैठे हैं, नहीं साहब ऐसा नहीं है। आप सुन रहे हैं बैठ करके, ये भगवान की योजना है, और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब इस प्रकार से हम प्रभुपाद जी के पूर्ववर्ती आचार्यों की बातों को श्रवण करते हैं। भगवान का यश है
हम अनादिकाल से भगवान को से मुंह मोड़ गए, नहीं इस बात नहीं करनी मुझे उनसे, यही तो करके बैठे हुए हैं। लेकिन कृष्ण बारंबार हमारे हृदय में, बारंबार नहीं लगातार हमारे हृदय में है, नहीं बेटा मेरा अभी तो शायद मान जाए, मेरा मान जाए। होता है कि नहीं? यहाँ कई बार बेटा ऐसा हो जाता है कि बात भी नहीं करता है कि नहीं? कुछ लोग रिलेट कर पा रहे मेरी बात से, है कि नहीं? कभी कभी ऐसा बेटा होता है ना, बात भी नहीं करता है कि नहीं? फिर भी प्रेम लगता है, नहीं बेटा कुछ तो बात कर लेता, कुछ तो बात कर लेता है कि नहीं? इस जगत में आप देख रहे हैं झूठा संबंध होने के बाद भी देख रहे हैं, तो कृष्ण का तो सच्चा संबंध है। तो कृष्ण हम सभी से प्रेम करते हैं, प्रमाण क्या है? हृदय से कभी नहीं जाते। बद्ध जीव के लिए वैदिक वांग्मय दिशा निर्देश करने वाला है, जिससे वे भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर की सृष्टि तथा संहार के पुनरावर्तन से मुक्त हो सके। स्पष्ट समझ में आ रहा है? शास्त्र के दिशा निर्देश के द्वारा व्यक्ति समझ पाता है कि जगत से मुक्त होकर के भगवान के धाम वह कैसे पहुंचे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये उत्पन्न हुआ जगत तथा भौतिक शक्ति मेरे वश में है। क्या श्लोक है? मया मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः बारंबार उत्पन्न होते हैं, अर्थात ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और यह सब मेरे द्वारा मेरी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से किया जाता है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौंतिया जगत भी परिवर्तित। तो ये प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है? भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। अब ऐसे उदाहरण समझ लीजिए, ये पंखे चल रहे हैं कि नहीं, लाइट जल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या है? कहीं पावर हाउस है। वो पावर हाउस ना हो तो ये पंखे कुछ नहीं चलने वाले, सब जड़ है। अब क्लियर हो गया? तो पावर हाउस है कृष्ण, और ये प्रकृति पूरी जड़ है, वह उसको क्रियान्वित कर रहे हैं निजवीर चोदितम, अपनी शक्ति के द्वारा। ठीक? वस्तुतः आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी जीवों का कोई नाम या रूप नहीं होता। जिस नाम और रूप में आप देख रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं कि गोलोक में सबका नाम है और उनका स्वरूप भी है, लेकिन भौतिक जगत के जो रूप और नाम देख रहे हैं वह आत्मा का तो नाम नहीं है ना। क्यों विपिन प्रभु? आपका नाम विपिन है, विपिन प्रभु आपका नाम क्या है? कोई नाम नहीं। देखो कितने आत्म साक्षात्कारी हैं। ठीक है, अब आत्मा को नहीं, हम देह का नाम बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आत्मा का कोई नाम और रूप नहीं होता, मतलब आत्मा का कोई भौतिक नाम और कोई भौतिक रूप नहीं होता। लेकिन आपका भगवान के संबंध में तो कोई नाम है ही गोलोक में जो भी। आई थिंक यू आर रसगुल्ला इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वाह, जस्ट जोकिंग। लेकिन भौतिक रूपों तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है, और उसी के साथ ही साथ उन्हें शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर दिया जाता है। इस पे भक्ति विज्ञान महाराज बड़ी रोचक बात बोलते हैं। कह रहे भोग का नाम से बहुत संबंध है। रसगुल्ला सुनते ही कुछ होता है ना मन में, जलेबी भोग की वस्तु तो है, उसका नाम सुन के भी कुछ होता है। नहीं समझ आ रहा? नाम न रखा जाए, कोई खाद्य वस्तु हो, सबसे पहले आप क्या पूछते हैं कि क्या है? कुछ सुनते हैं क्या? ऐसे मान लीजिए चिल्ला बोलते ना, चिल्ला, चाउमीन। आप कहेंगे प्रभु जी भागवत में सब बात क्यों बोल रहे हैं? नाम के बिना आनंद भी नहीं आता उसको भोगने का। आपने कभी महसूस किया है मिठाई खा लें लेकिन ये मन में रहता है इसको क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? चमचम। और अरे समझिए, जैसे ही आप शब्द सुनते हैं जलेबी, चमचम, तो मन क्या बोलता है? तुम इसको प्राप्त करके बहुत सुखी हो जाओगे। गलत नहीं बोल रहे हैं। क्या अमेजिंग ऑब्जर्वेशन है महाराज जी का। भक्ति विज्ञान महाराज इंग्लिश में सारे प्रवचन नहीं देते, बड़ा सुंदर है। देख रहे हैं कैसे नाम और रूप फंसा रहा है हमको। ड्रैगन फ्रूट आपने खैर देखा नहीं, वो अलग बात है, लेकिन हाँ, लेकिन जो चीजें देखी हैं, क्या उनके नाम हमको आकर्षित नहीं करता है? आप देखिए, जब हम कोई नाम समझते भी नहीं थे तब भी बार बार नाम बोले जाते। बेटा देखो जलेबी खाओ। हमारी ट्रेनिंग दी जा रही है नाम और रूप के प्रति आकर्षित होने के लिए। कोई ऐसे कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस प्रकार का ज्ञान एग्जिस्ट करता। कितना सटल है ना, देख रहे कितना सूक्ष्म है। चलिए वो छोड़ दीजिए। लेवाइस की जीन्स, लेवाइस, खाली नाम सुन करके हम सुखी हो जा रहे हैं। और हम ये सिंपल धोती कुर्ता पहन के दुखी है ना, इसमें कोई नाम लिखा नहीं है, इसलिए हम लोग देते हैं ICO शिव कृष्ण दास। हम तो खैर वो भी नहीं लिखते। तो ये सब चीजें हैं। तो इस प्रकार से हम फंसे हैं।
ये आपको आसान लग रहा है, लेकिन लोग नाम के ही चक्कर में फंसे हुए हैं इस जगत में। ठीक है, हम उसकी व्याख्या पहले कर चुके हैं। और झूठे भोग का अवसर, जिसका जीव से कोई संबंध नहीं, इसमें लगे रहते हैं। वैसे हम लोग भी नाम और रूप में ही फंसे हैं। नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। भगवान का नाम और रूप चरित, इसी की चर्चा करनी है, लेकिन ये सब शाश्वत है। और तो झूठे भोग प्रदान किए जाते हैं, और उसी के साथ ही साथ उन्हें शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर दिया जाता है। तो शास्त्र श्रवण करना बहुत जरूरी है। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों तथा झूठे नामों में व्यस्त रहता है। अरे भैया बेटा, कुछ बन जाओ, कुछ इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो समाज क्या कहेगा। क्लियर? और व्याख्या करने की जरूरत नहीं है ना। मूर्ख मतलब समझ नहीं रहा है कि इससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, अगर कोई साधु आके बताए भी तो भी भुलक्कड़ से पता ही नहीं कि उसका असली नाम क्या है, असली रूप क्या है। जैसे आज आप रात्रि में सोएंगे तो कुछ नाम और रूपों की रचना कर लेंगे कि नहीं? बताइए, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? और उस सपने में जिस नाम और रूप की रचना करते हैं उसमें हम उतने ही भी अभिनिविष्ट रहते हैं जितना जागृत जीवन में। गलत है रहे? क्यों दीपेंद्र प्रभु? हो सकता है कि आज आप सपने में एक इंजीनियर बन जाए और अब भूल जाएंगे ना कि इस जीवन में आप जो भी आप बिजनेस करते हैं, वैसे इंजीनियर तो आप हैं ही इस जगत में, जीवन में, लेकिन मान लीजिए आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। मैंने बहुत बार पीएचडी करी है। मेरी माँ ने सपने में मेरे को बहुत बार पीएचडी करने के लिए बुझाया। अरे कुछ नौकरी करो भाई, कुछ काम चलाओ, घर चलाना है। तो फिर पीएचडी करने जा रहे होते हैं, फिर मुझे पसीना आने लगता है। नहीं माता जी, आपको आक्षेप नहीं कर रहे हैं, सपने में आपका कोई रोल नहीं है उसमें, लेकिन वो ऐसे सृष्टि कर रहा है। फिर मुझे पसीना आ रहा है, मैं कैसे पीएचडी करूंगा, पढ़ने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन बिल्कुल भूल रहा हूँ कि मैं गौशाला में हूँ, वृंदावन में हूँ, लेटा हुआ हूँ, आराम से सो रहा हूँ। है कि नहीं? कई बार आप लोग का ऐसा हुआ होगा, है कि नहीं? कुछ ना कुछ सपना आता है, चिंता रहती है व्यक्ति को। तो इसी कह रहे मूर्ख। अरे मूर्ख क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, तुम स्वप्न देख रहे हो, ये सत्य नहीं है। और भुलक्कड़ मतलब अपनी वास्तविक जिंदगी को भूला हुआ। समझ रहे हैं? आपके संग क्या होता है नेटवर्क, वैसे कुछ बिजनेस की बात आती होगी, ऐसा क्या तो सोचते होंगे या चीज नेगेटिव हो गया, और या सोचे कि हमको बहुत पैसा मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और जब सो के उठे तो अरे कुछ नहीं है। ये स्थिति है। तो ये सब इसीलिए प्रपात कहते हैं मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव। आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे झूठे नामों तथा झूठे रूपों की चरम परिणति है। अब इसको मैं समझाता हूं कैसे। हम सब लोग सामूहिक रूप से मान रहे हैं, भारतीय लोग, कि पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है या चाइनीज हमारे दुश्मन है, और चाइना भी सामूहिक रूप से मान रहे हैं कि भारतीय उनके दुश्मन है। आपने किस चाइनीज का कुछ किया है? आपने कुछ किए करुणानंद प्रभु? तो 4 चाइनीज को प्रसाद खिलाए होंगे आप, है कि नहीं? लेकिन कुछ गलत तो नहीं किए ना? खिलाए प्रभु जी ने, है कि नहीं? वो तो खैर डिवोटी रहे होंगे, कुछ गलत नहीं किए। और हो क्या रहा है देखो, कितना उल्लू बना रही माया, आपस में भिड़ा रही है। चाइना भारत को आपस में झगड़ा करा रही है, या भारत का किसी से भी झगड़ा करा रही है, और ये भुला दे रही है कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है। और प्रभुपाद क्या कहते हैं? ये मानव जीवन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने के लिए नहीं है। और अगर हम लड़ रहे हैं तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स कीजिए, क्या है? आप लोगों ने बोला, मैंने नहीं बोला। कुत्ते बिल्ली, मैं राहुल प्रभु की बात को रिकमेंड कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, परंपरा प्राप्त है। अगर झगड़ा कर रहे हैं मानव जीवन प्राप्त करके, तो कुत्ते बिल्ली के स्तर पे समय ही नहीं है होना चाहिए झगड़ा करने का। नाम जप करो, भागवत पढ़ो, भक्ति करो, और जीवन निर्वाह करने के लिए जो आवश्यक है वो करिए। बस ये समझ लीजिए, शास्त्र ना सुनने के कारण व्यक्ति झगड़ा कर रहा है। बहुत अद्भुत बात प्रभुपाद जी के तात्पर्य अद्भुत है। हाईएस्ट परिणति, मैं भारतीय हूं, तुम चाइनीज हो, हम गोली मार देंगे, चाइनीज तुम यहां मत आना, ऐसे करना। हम इसे बातें बोलेंगे, जो व्यक्ति बहुत ही चेतना है वो मेरी बात समझ ही नहीं पाएगा कि हम लोग तो आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, हमें भगवान के पास जाना है। झगड़े से क्या प्रयोजन हमारा? तो एक छोटा सा कथा बताऊंगा, सच्ची घटना। हमारे रोहिणी नंदन प्रभु बता रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, तो किसी कैब ड्राइवर के पास गए, तो उसको बांग्लादेशी होने का बहुत गर्व था। तो प्रभु जी पूछे कि बांग्लादेश 1971 में आया, उससे पहले तो वेस्ट पाकिस्तान था, तो तुम पाकिस्तानी हो कि बांग्लादेशी? उससे पहले तो भारत था, पाकिस्तान भी नहीं था, तो तुम भारतीय हो कि पाकिस्तानी हो कि बांग्लादेशी? तो दिमाग ही घूम गया कि मैं हूं कौन। और यही मान्यता मान करके व्यक्ति झगड़ा कर रहा है, क्यों नहीं बताइए? कितनी मानव सभ्यता की वेस्ट हो रहा है टाइम। तो मनुष्य झूठे नाम और मिथ्या रूप के पीछे पागल बने रहते हैं।
किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त शरीर के रूप को वास्तविकता मान लिया जाता है, और इसी प्रकार से प्राप्त नाम भी अनेक वादों के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने में बद्ध जीवों को मोहित करता है। ये समझ में आई बात? कुछ समय के लिए शरीर मिला है, उसी को मान लेते हैं कि हम ये हैं, और कुछ नाम मिल जाते हैं और उस नाम को और व्यापक रूप किया जाता है साम्यवाद। हम साम्यवादी हैं, हम कैपिटलिस्ट क्या बोलेंगे, पूंजीवाद, हम पूंजीवादी, ये वादी वो वादी, लेकिन ये सब बर्बादी है टाइम की। केवल एक बात होना चाहिए, कृष्णवाद, कृष्ण की सेवा करना है और उसके द्वारा भगवान के पास जाएंगे। अच्छा स्लोगन हो गया है, एनी वाद इज टाइम बर्बाद। और यही बोल रहे, शक्ति का दुरुपयोग। वही शक्ति वक्तुम समर्थोपि न वक्त कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। हरे कृष्ण बोल सकता है लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलेगा। इन सब बातों में खूब प्रवचन करेगा, फालतू की बात करेगा, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करे, भागवत सुने, उसके लिए के पास समय नहीं है। मानव जीवन का दुरुपयोग हो रहा है झूठे नाम और रूपों में। तथापि शास्त्र वास्तविक स्थिति को समझने के लिए संकेत प्रदान करते हैं, किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। अर्थात भगवान ने विभिन्न लोगों की चेतना के अनुसार विभिन्न रूप से आदेश प्रस्तुत करवाए हैं, लेकिन उसको सुनने का समय लोगों के पास है नहीं। अब तो लोग सुनाते भी नहीं है। उदाहरणार्थ भगवत गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है, लेकिन भौतिक शक्ति के जादू से वे भगवत गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। छोटे से एग्जाम्पल, भगवान गीता में क्या कहते हैं, भोग लगे खाओ, नहीं खाते। दाल चावल तो घी सान सान के खा रहे हैं, लेकिन क्या सान के खा रहे हैं, पाप सान के खा रहे हैं। यज्ञ षष्टासेना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तो तघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। बहुत सुंदर है, थोड़ा समय लग रहा है, मैं बताऊंगा, देखिए इस बात को। वही दाल चावल सब्जी रोटी कृष्ण को अर्पित कर देते हैं तो एक कौर के संग एक महीने की फास्टिंग का लाभ मिलता है, करोड़ों करोड़ों यज्ञ का लाभ मिलता है। दिखता तो है नहीं तुरंत। एक बार भी विष्णु प्रसाद खाया है तो अगला जन्म मानव जीवन मिलेगा, इतना लाभ है। मुच्यन्ते सर्व किल विषय, केवल खा खा करके। और भुंजते ते तो घम पापा, जो भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहा है तो केवल पाप खा रहा है। अगला जन्म क्या बनेगा उसको, कोई पशु जो नहीं, कुछ भी प्राप्त हो सकता है। हम मांस की बात नहीं कर रहे हैं, दाल चावल की बात कर रहे हैं। तो ये पथ प्रदर्शन हुआ ना भगवद गीता का, समझ रहे हैं इस बात को। और आज से तो भगवान कितनी कितनी बातें बोल रहे हैं, मन को अपने मन को मुझ में लगाओ, भक्ति के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन को उनके ऐसे कहते हैं मार्गदर्शन में चल करके आगे एटलीस्ट प्रगतिशील बना सके। एक जन्म में ना जा सके भगवान के पास, लेकिन कम से कम भगवान के नजदीक तो पहुंचे, ये कहने का आशा। तो इसलिए गीता भागवत उस तरह से, मान लो कोई जंगल में फंसा हो, दुख भोग रहा हो और उसको एरो मिल जाए, इस एरो पे चलो और तुम जंगल से बाहर निकल जाओगे। उसी दिन से आप खुश हो जाते हो जिस दिन से रास्ता मिलता है बाहर, और उसी दिन से हमारा कष्ट का निवृत्ति शुरू हो जाती है। निवृत्ति, मेरी हिंदी समझ में आ रही है? जिसने भगवत, अच्छा ये बताइए कि भगवान को प्रणाम करने में क्या कष्ट है? जिन लोगों को साइटिका का प्रेम नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ, जो वृद्ध नहीं हुए। हम सब लोगों को भगवान को प्रणाम करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। अब शास्त्र भी एक बोलता है कि पंचांग प्रणाम से अष्टांग प्रणाम अच्छा है पुरुषों के लिए। तो ये सब सुन करके आप अष्टांग प्रणाम नहीं करेंगे? कितने भक्त लोग ऐसे ऐसे एक्सरसाइज सा करते हैं, ऐसे डिप्स लगा रहे हो भगवान के सामने। तो चलो प्रणाम कर रहे हैं, कोई अच्छी बात है। शास्त्र सुनेंगे तो सोचेंगे ना, पूरा हाथ आगे करके, अगर संभव है तो प्रणाम करें। क्यों, क्या फायदा होगा बताओ भाई? एक बार जिसने कृष्ण को प्रणाम किया है वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। ये इससे बड़ा पथ प्रदर्शन क्या है बताइए? इससे आसान क्या भक्ति होगी बताइए? मन नहीं लगा सकते, वाणी भी नहीं लगा सकते, क्या भगवान को प्रणाम नहीं कर सकते? बार बार कुंती मान रहे बोले नमो शंकर, नमो क्या है वो, नमो पंकज नाम, नमा नमा कर रहे, क्या नहीं कर सकते? क्यों लावण्य, आप भगवान को प्रणाम नहीं कर सकती? बच्चा भी कर सकता है। अरे एक जो बच्चा बिल्कुल बोलना भी नहीं जाता, वो माँ को देखता है, पिता को देखता है तो प्रणाम कर लेता है कि नहीं? तो क्या भगवान उसको नहीं मुक्त करेंगे? कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, ये श्लोक याद करो। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहा है वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। और अगर लेगा भी तो वह प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं, इसलिए ताकि उसकी भक्ति फलीभूत हो बस। लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये शास्त्र का वचन है, तो इससे फायदा हुआ कि नहीं? यही तो भगवान गीता में बोल रहे हैं। ठीक है,
फिर से रिपीट कीजिएगा, मैं कर रहा हूं, जो आप कृष्ण के लिए कर रहे हो, कृष्ण अपने समय में जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं अधिक उसका प्रतिदान करने वाले हैं। वो अभी नहीं दिख रहा है। जो व्यक्ति ठाकुर जी को प्रणाम किया वो उठने के बाद वही व्यक्ति नहीं है। वो भले शुरुआत में नहीं दिख रहा है, धीरे धीरे करके आपको पूरा परिवर्तन दिखेगा। आज आप रसगुल्ला खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, बहुत कुछ खा रहे हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बाद में डायबिटीज हो जाएगी तो हाँ होता तो है। हर दिन कुछ कुछ हो रहा था तभी तो बाद में कुछ हुआ। डायबिटीज ऐसे ही हो गई। इस जगत में भी देख रहे हैं ना, उसी प्रकार से बोलते हैं ना, खड़े होकर के पानी पिएंगे तो घुटना खराब हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, देखो मैंने पिया रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब बाद में जब घुटने जाम हो गए, हाँ सब होता तो है। तो भले ही आपको आज नहीं लग रहा है, लेकिन जाप कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, देखोगे बुद्धि कैसे परिवर्तित हो जाएगी। अब मैं कहूँ कि अब मैं इस क्लास के तुरंत बाद न्यूज़पेपर डिस्कस करूंगा, कोई रहने वाला है यहाँ पे? कोई नहीं रहने वाला। तो क्या मति है? ये ठाकुर जी तो मति दे रहे हैं। इसे भागवत गीता धीरे धीरे सुनते सुनते पूरी मति घूम जाती। जिसने भगवत गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह समझ लिया है, उसके लिए श्रीमद् भागवत स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। स्नातक मतलब MSc, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है। मैं तो बीटेक हूँ। बीटेक क्या होगा? ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएट नहीं हूँ, ग्रेजुएट हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी उपाधि को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ा पेपर है, व्हाइट पेपर, आप जानते हैं, इसमें लिखा है IIT कानपुर से बीटेक हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है। तो स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन मीन्स MTech कर रहा था, तो ठीक है। अब उतना ज्ञान इकट्ठा नहीं किया मैंने। इसीलिए मेरा बहुत सम्मान रहता है जो लोग भागवत सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी चेतना अत्यंत उत्कृष्ट है। इसलिए श्रीमद् भागवतम समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है। ये महाराज जी के शब्द है कि श्रीमद् भागवतम श्रवण करना ही जीव के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी है, सबसे अधिक कल्याणकारी। हमको समझ में आ रहा है, पता चल रहा है कि सृष्टि का उद्देश्य क्या है। पूछ लिए साइंटिस्ट को, जो PhD MS जो सब कुछ कर लिया, नहीं बता पाएगा कि जीव जगत का उद्देश्य क्या है। और आप लोग अभी इस क्लास के बाद सबके पास नेट है, सर्च कीजिएगा पर्पस ऑफ लाइफ, उत्तर नहीं मिलेगा। और ये उत्तर तो नहीं मिलेगा जो है आपके सामने पढ़ रहा है। जो नाम जप कर रहा है, इसका हृदय शुद्ध हुआ, तब वो भागवत समझ सकता है। ठीक है। दुर्भाग्यवश लोगों में उसके लिए रुचि नहीं है, अतः वे माया के चंगुल में फंसकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। ठीक है, आज समय बहुत हो गया। इस पे प्रश्न तो बहुत अच्छे होते हैं। मैं सोच रहा हूं कि प्रश्न कल करें। आज थक गए हैं भक्त लोग, तो इसलिए हम यहाँ रुकेंगे। मैं कुछ प्रश्न देख लेता हूँ, कोई प्रश्न है क्या? 1 मिनट बस दीजिएगा। ओके। हाँ, एक बहुत अच्छा प्रश्न, रोचक प्रश्न है। भगवान अगर भोग की चीज बनाते हैं तो फिर हमें उससे बाहर क्यों निकलना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अरे भाई, भगवान ने भोग की व्यवस्था करी, भगवान ने बनाया तो भोगना चाहिए ना। अरे भाई, वो इसलिए बनाया है कि तुम भोगना चाहते हो, ना कि भगवान चाहते हैं कि तुम भोगो। कुछ अंतर समझ रहे हैं? और उसको भोग करके दुख ही प्राप्त होगा। असली सुख तो आध्यात्मिक जगत में है, तो इसलिए वहां से निकलना चाहिए। अध्यास इज कॉल्ड विवर्तवाद। मुझे पता नहीं विवर्तवाद क्या है। और कोई प्रश्न यहाँ पे? काल शक्ति इज टाइम एनर्जी? यस। जेश, जैसा कि आपने बताया कि जो वैकुंठ में है वो कभी भी भौतिक दुनिया में नहीं आते, तो फिर हम लोग कहाँ से ये दुनिया में आए? हमको नहीं पता। जब भगवान के पास पहुंच जाना तो पूछ लेना कि आप कहाँ से भेजा, ठीक है ना। उसके बाद पूछने के लिए आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। ICO क्या मतलब होता है? इन केयर ऑफ। गौरवादी हैं हम, गौरवादी हैं। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। प्रभु जी, विरक्ति कैसे प्राप्त हो सभी से? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके। जैसे व्यक्ति खाना खा लेता है तो खाने से विरक्त हो जाता है कि नहीं? अन्य चीजों से विरक्त हो जाता है। तो भगवान की भक्ति करके अपने आप भक्ति का, भगवान का सुख मिलता है, तो फिर भगवान से इतर कोई भी वस्तु होती है तो उसमें रुचि समाप्त हो जाती है। भागवत में रुचि है तो भौतिक वस्तु में रुचि समाप्त हो जाएगी। सो विल डू पारायण नाउ। कुछ बातें शायद आपको समझ में आई होंगी। मैं इसी पे दिखा रहा हूँ, आप जूम पे दिखा देना, ठीक है? हाँ, ठीक है, सबको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, हाँ, भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा किन 2 उद्देश्यों से सृष्टि करते हैं? श्लोक से अर्थ सहित व्याख्या कीजिए। और इन्हें शब्द बता दिए हैं। अनाम रूपात्मनि, रूप नामनि, शास्त्रकृत।
लेट्स सी इफ Zoom devotees कैन आंसर दिस. पहले प्रश्न दिख गया सबको? नहीं तो ये मत पूछना, पहले प्रश्न रिपीट कीजिए. काल शक्ति के द्वारा भगवान किन दो उद्देश्यों से सृष्टि करते हैं, उसकी अर्थ सहित व्याख्या कीजिए. अनाम रूपात्मनि रूपानी और शास्त्रकृत. सो लेट्स सी. पहले मैं जूम के डिवोटीज को मौका दूंगा, फिर उसके बाद दो लोग उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हैं. प्रिय शोभा माता जी. ओके, लेट्स गिव यू अ चांस. यस हरे माता जी. कृष्ण। बोलिए. अनाम रूप आत्मनि, यानी कि जो सृष्टि का जो विनाश हो गया था, जिस सृष्टि पहले नहीं थी, तब सारे जीव महाविष्णु के गर्भ में थे, जिनका कोई नाम और रूप नहीं था. और रूप नामनी, और उनको रूप और नाम प्रदान करने के लिए भगवान ने सृष्टि की रचना करी. और शास्त्र उसके अनुसार भी भगवान ने उन जीवों के लिए शास्त्रों की रचना करी, उससे पहले कि वो शास्त्रोचित जो ज्ञान है उन्हें प्रदान करके जीवों को वह अपनी इस संसार से मुक्ति प्रदान करें या भगवान के पास वापस पहुंचे. माता जब अगली बार आएंगी पक्का आपको मैं महाप्रसाद खिलाऊंगा. वंडरफुल. दिस इज बताया. जब मैं, इनके 3 बच्चे हैं, अब बताइए, छोटे छोटे नॉटी बच्चे, और उनको भागवत समझ में आ रही. अब आप कह दीजिए कि ये सब जो है भौतिक ज्ञान पे आधारित है. वैसे इट्स अमेजिंग. अनलेस यू चैंट हरे कृष्णा यू कांट आंसर दिस. इतना आसान नहीं एक बार में पकड़ लेना इस बात को. थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच. जब आपको मैंने उत्तर देने के लिए बोला था, पता है मैं अभी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, तब मुझे लग रहा था ये बोल नहीं पाएंगे. इट्स नॉट इजी टू पिक अप भागवतम. सो प्रभात बोले स्नातकोत्तर विज्ञान है, ये महाप्रभु की कृपा है. थैंक यू माता जी. नॉट रियली ग्लोरीफाइंग यू. वेरी नाइस, थैंक यू. उत्तर सही दिया आपने. रूप और नाम के द्वारा जब होगा तभी व्यक्ति भोग कर पाएगा, उस भोग की व्यवस्था हो, और उस समय वह अरूप थे, नाम नहीं था, और इस कारण से भगवान ने उनको काल शक्ति के द्वारा सृष्टि करके व्यवस्था कराई. नेक्स्ट. भौतिक प्रकृति सृष्टि करने की इच्छा कैसे करती है, श्लोक के अर्थ सहित व्याख्या कीजिए. निज वीर्य चोदिताम स्वजीव मायाम सिसृष्यतिम. बहुत अच्छा है, देख लीजिए. निज वीर्य चोदिताम स्वजीव मायाम सिसृष्यतिम. पूजा माता जी को मैं देना चाहता हूं मौका, लेकिन यू वांट टू आंसर? नो? यस. लेकिन आप बहुत दूर हैं, आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा. माइक उतना, maybe you should have a cordless mic here. I was thinking, ना, we'll arrange. So please answer this. ये अच्छा प्रश्न है, दिख रहा है यहाँ पे. निज वीर्य चोदिताम स्वजीव मायाम सिसृष्यतिम. बोलिए. भगवान अपनी काल शक्ति से प्रकृति पर क्षोभ करते हैं, जिससे सृष्टि की रचना होती है. ये शब्द किसका? निज वीर्य चोदिताम. निज वीर्य चोदिताम मतलब अपनी काल शक्ति से उसको प्रेरित करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. स्वजीव मायाम, जो भगवान के अंश हैं जीव, उनको माया मोहित करती है. और सिसृष्यतिम अर्थात प्रकृति इच्छा करती सृष्टि करी. और उदाहरण क्या दिया था? जैसे कोई स्त्री गर्भ धारण करने की इच्छा रखती है. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. सारार्थ दर्शनी के अनुसार भगवान सृष्टि करने के लिए क्या प्रकृति के अधीन होते हैं? प्रकृतिम अनुसारः. जूम डिवोटीज सबको एक मौका देंगे ताकि सभी लोग जागृत रहें. सरभी माता जी, और कोई प्रभु जी तो नहीं है. वैसे तो माता जी लोगों को उत्तर देने के लिए बोलना चाहिए. माता जी लोग का डिस्कशन है, माता जी लोग आप क्यों प्रवचन कर रहे हैं? हम तो सेवक हैं. ठीक है. सरभी माता जी. यस माता जी, प्लीज. प्रभु जी, भगवान प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं, प्रकृति भगवान के अधीन रहती है, क्योंकि जब भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तभी वह सक्रिय होती है. हाँ, यानी कि निज वीर्य चोदिताम, भगवान ने अपनी शक्ति से प्रेरित किया तब सृष्टि कार्य कर रही है, अपने से नहीं कर रही है. आपको लगा इसमें क्या स्पेशल है? सारे साइंटिस्ट यही तो मानते हैं सब कुछ अपने आप हो रहा है, और भागवत इस बात का पूरा खंडन कर रही है. बहुत गुड, बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस. दिख रहा होगा कि नहीं? सारार्थ दर्शनी के अनुसार शास्त्रकृत का अर्थ बताइए. बहुत अच्छा अर्थ था. लेट्स सी इफ समबडी कैन आंसर ऑन जूम, एंड इफ नॉट देन प्रिय श्रवसी माता जी. यस माता जी, प्लीज. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, इसमें शास्त्रकृत का ये अर्थ था कि भगवान ने प्रकृति को अधिष्ठित करने के पहले ही वेद शास्त्र जो थे उनकी भी रचना ब्रह्मा जी से करवाई, जिससे जीव जो है वह शास्त्रों का. सारार्थ दर्शनी. आई एम गिविंग यू अ हिंट. भगवान ने अपने अरे सामान्य हिंदी बोल दीजिए. सांस छोड़ के ही. हाँ, सांस छोड़कर क्या किया?
रचना की, वेद और शास्त्र की रचना की प्रकृति को अधिष्ठित करने से पहले ही माता जी आप जिससे क्या बोल रही हैं? सांस छोड़ने से कोई वेद लिख सकता है? ऐसा कैसे मान लें आप? मैं इंजीनियर हूँ, आप समझा नहीं हमको, ये हम समझ नहीं आ रहा। भगवान तो सब कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ, सारी इंद्रियां भगवान की कोई भी कार्य कर सकती हैं। यस, और सृष्टि से पहले शास्त्र की रचना क्यों कर दी? जैसे जीव शास्त्रों को पढ़कर अपनी चेतना में प्रगति कर प्रगति सके कर और सके। जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति वो कर सके। वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए ये कभी से सोचना नहीं चाहिए कि शास्त्र आज से 2000-3000 साल पहले किसी व्यक्ति ने लिखा है। गुड, वेरी गुड। ये कभी मत सोचना कि ये सब बातें सबको समझ में नहीं आ रही हैं, आएंगी भी नहीं। जो व्यक्ति साधना कर रहा है उसके लिए सब बातें हैं। जब लोग प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब लोग पीएचडी का डिसीजन कर रहे हैं, जैसे आपके एमबीए फाइनेंस में कितने लोग थे लास्ट में एग्जाम में? 50-60 मैक्सिमम। आप लोग चिंता कर रहे थे कि ऋषि वाला क्यों नहीं कर रहा? क्या करना, जो पीएचडी करते हैं भाई सब लोग थोड़ा सोचते हैं दुनिया में, तो बहुत सिलेक्टेड लोग समझते हैं। भागवत समझने वाला व्यक्ति बहुत उच्चतर ज्ञान वाला व्यक्ति है। शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य से 2 प्रकार के जीव कौन से होते हैं एवं माया किन जीवों का जिम्मा लेती है? तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ कोई बोलना चाहता है कोई प्रभु जी तो बोलो भाई, कुछ तो मुंह खोलो, ऐसा लग रहा है हमने कुछ समझ आ ही नहीं पाए। हम दो भाई, इनको माइक दो, भक्ति शास्त्री को। शास्त्री जी को दीजिए भाई, कुछ बोली शास्त्री जी, बोलो, शर्म नहीं आती, ऑन तो करो। नित्यामुक्त जीव और बद्ध जीव। हाँ, और किसका जिम्मा माया लेती है? बद्ध जीव। वेरी गुड। क्या प्रलय के बाद सृष्टि प्रथम बार हो रही है? जिनके हाथ में माइक है वो बताइए। अरे ये तो खतरा है, ये तो खतरा है, माइक हाथ में पकड़ते प्रश्न कर लेंगे। भूया शब्द कहने का क्या आशय है? नहीं। नहीं, और भूया मतलब? भूया मतलब पुनः, तो बारंबार सृष्टि होती है, कोई नया नहीं। आपको याद है नारद जी के कथन में क्या बोले थे प्रभुपाद जी? अरे जैसे पिछले ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि थी, इस बार फिर वही बिजनेस, फिर वही फैक्ट्री, फिर यही सब चल रहा है, कोई नई बात नहीं हो चल रही है। इससे बहुत आपको निरासक्ति होती है भाई, कोई नया तो ना, यही मेला हर बार चलता रहता है। भगवान के द्वारा शास्त्रों की सृष्टि क्यों की जाती है? तो उत्तर हो गया, शास्त्रों की सृष्टि की होती है जीवों को पथ प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए। भगवान ने जगत की सृष्टि करने के लिए सुप्तावस्था में पड़े जीवों को किसके निर्देशन में दे दिया एवं उन्हें झूठे रूप तथा नाम देने का क्या अभिप्राय है? ठीक है, माया के निर्देशन में दे दिया। माया उनको निर्देशित कर रही है, ये हम ध्यान नहीं दिए। माया निर्देशित कर रही है, वो देखो, छुओ, सुखो, सूंघो और स्पर्श करो, ऐसे करते रहो और कृष्ण को भूले रहो। लेकिन माया एक सहायता कर रही है, कोच भी रही है, दुख भी दे रही है, और दुख भोगते भोगते भी तो सोचेगा मैं यहाँ सुखी नहीं हूं, क्या सुख कहाँ मिलेगा मुझे? ये चित्त में आता है, भले कई जन्मों के बाद आए, लेकिन भोग जो है शांति वाला भोग नहीं जगत में। ठीक है, तो समझ में आ गया। हम लोग अब पारायण कर लेते हैं।